एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन है। ठीक है, यानी कि इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम प्रश्न आते हैं और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक जो है समझिएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि यदि जो फलन आपका है वो क्या है, आर से आर में क्या है संबंध है, तथा यहाँ पर जो दूसरा फलन है वो क्या कर रहा है, आर से आर में संबंध है। यानी कि दो फलन है जो इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, यानी दो फलन यहाँ पर दिया है जो इस प्रकार परिभाषित है। आगे देखो कैसे परिभाषित है, दिया आपका है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना वो क्या है, वो 2x+1 के बराबर है। ठीक है, तथा जो जी ऑफ एक्स है ना वो क्या है, x² - 2 है के बराबर है। ठीक है, तो फॉग ऑफ एक्स तथा गॉफ ऑफ एक्स के मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपके दो फलन आपको गिवन है। ठीक है, दो फलन है आपका, एक पहला फलन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फलन आपका जी ऑफ एक्स है। ठीक है, और दोनों के यहाँ मान गिवन है आपका। तो आपसे डियर स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, आप देखिए आपको पूछ रहा है फॉग ऑफ एक्स का मान पूछ रहा है आपसे, और गॉफ ऑफ एक्स का मान पूछ रहा है। तो चलिए बिना देरी के इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल। अब हल में क्या करें बाबू लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हल में, यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है, जो क्या क्या दिया है देखिए डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है। ओके, अच्छा क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया डियर स्टूडेंट, ये दिया आपका है 2x+1 कॉमा, और यहाँ पर और क्या दिया है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर गिवन है आपका x² - 2 गिवन है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है आपसे। ओके, अब देखिए पूछ कर रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है फॉग ऑफ एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग, देखिए मैं फॉग ऑफ एक्स को निकालना सिखा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए दोनों को मैं ऐसे दोनों को साथ में हल करूंगा जिससे आपको जैसे कि देखने में भी और समझने में भी दिक्कत ना हो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं हल करूंगा फॉग ऑफ एक्स को। देखिए यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ यानी कि फॉग फॉग ऑफ एक्स, ये हो गया आपका। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉग ऑफ एक्स दिया ना, इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, देखिए तो इसको लिखने का तरीका तो बेस्ट आपका है। यहाँ पर एफ है ना, शुरू में बाबू यहाँ पे क्या एफ दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एफ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ओ, आपका ओ को क्या कराते हैं, देखिए ओ को लिखते हैं बड़ा ब्रैकेट, ओ को बड़ा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ को लिख दिया बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर दिया जी एक्स, यहाँ लिख देंगे जी ऑफ एक्स। बस कितना आसान लिखना था, कुछ है पाए आप लोग। फिर सुनिए, देखिए यहाँ पर एफ को तो एफ लिखे, ओ को क्या कर दिए, ओ को लिख कर दिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट, और जी ऑफ एक्स को लिख दिए हैं। बस ये करना डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ओ यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए बाबू यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स का मान कितना दिया है बताइए तो बाबू लोग। देखिए जी ऑफ एक्स का मान दिया है x² - 2 दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जी ऑफ एक्स है वहाँ पर x² - 2 लाकर रख देंगे। तो चलिए बाबू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² - 2, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, पुट कर दिया ना। ठीक है, अगर अब देखिए बाबू लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, और ये पूरा आपका मान है ना, आपका ये पूरा एक्स का मान लीजिए, तो एफ ऑफ एक्स का इसका मान पूरा निकालना आपको है। तो कैसे हल करेंगे बताइए, तो कुछ नहीं करना बाबू लोग। देखिए यानी कि देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर दिया एफ ऑफ एक्स है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, x² - 2 को क्या करें, ला कर एक्स के स्थान पर रख देंगे। फिर सुनिए देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए बाबू लोग हम लोग क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स ये पूरा है आपका ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये जो मान आपका ना x² - 2, इसे क्या करें, इसे लाकर हम लोग एक्स के स्थान पर रख देंगे। बस यही करना है आपको है, हम लोग को मिल जाएगा मान इसका। देखिए कैसे करते हैं ये, तो यहाँ देखिए बाबू लोग कैसे करते हैं यहाँ पर, यहाँ सिंपल से क्या लिख देंगे लोग बताइए तो। देखिए तो यानी कि एफ ऑफ x²-2, अगर बाबू इसका मान अगर इसमें लाकर रखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें लाकर अगर रखेंगे तो बताइए क्या होगा। देखिए सिंपल सा, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स, एक्स का स्थान पर क्या रखने वाले हैं, x²-2, इसको रख दीजिए यहाँ पर, रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा मान आपको मिलेगा। तो चलिए डायरेक्ट में इसको रख देता हूँ, तो पहले यहाँ रखूंगा 2, और 2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स तहाँ तक रखेंगे, एक्स क्या रख देंगे कितना, x²-2 रख दीजिए इसको। चलिए तो बाबू यहाँ ब्रेकेट में आपका आ जाएगा x²-2 हो गया। ठीक है, प्लस में कितना आपका है, प्लस में यहाँ पर 1 दिया आपका। ठीक है, समझ पाए आप लोग। और देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए, हमको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डाउट में चल रहे हैं। देखिए डाउट क्लियर कर देना आपका, यहीं पर डाउट क्लियर करेंगे। चूंकि देखिए बाबू, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके हेल्प के लिए। चूंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स देना, इस एक्स के स्थान पर क्या रखने वाला हूँ, और एक्स के स्थान पर रखने वाला हूँ मैं x² - 2 रखने वाला हूँ। चलो रखिए, चूंकि मैं लिख रहा हूँ, चूंकि मैं करके तो एफ ऑफ, चलिए एक्स के स्थान पर क्या रखना होगा, x² - 2 रखिए लाकर, तो x² - 2 ये हो गया आपका। ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर कर लीजिए 2, और 2 हो जाएगा। फिर देखिए एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, x² - 2 रख लीजिए, ये हो गया x² - 2। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, प्लस यहाँ पर आपका 1 दिया है। ठीक है, तो उसी को डायरेक्ट हम क्या किए थे, जहाँ पर एफ ऑफ x² - 2 दिया था, इसके स्थान पर क्या रख दिए हैं बताइए तो ये तो रखे 2x² - 2 + 1, यही तो रखे थे आप लोग डायरेक्ट। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे सवाल को लेकर।
देखिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसको हल करिए। चलिए 2 का अंदर गुणा कर लीजिए। ये 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा आपका, माइनस कर लीजिए, माइनस रहेगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब बाहर प्लस में आपका यहाँ पर 1 है आपका। थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, कितना आगे बताइए तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 4 में से घटेगा 1 तो ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया बाबू लोग, यहाँ पर देखिए fog ऑफ x का मान निकाल लिया। कितना आसान सवाल था आपका। समझ पाए आप लोग? चलिए सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, वो निकालेंगे गॉफ का मान। देखिए ध्यान से यहाँ पर, चलिए निकालते हैं। देखिए तो यहाँ लिख देंगे GOF, गॉफ हो गया गॉफ ऑफ x, ठीक है। ओके इक्वल टू करिए। अच्छा बताओ इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, बाबू सेम तरीका लिखने का वही वाला है। कैसे करेंगे देखिए, तो जी को हम लिख देंगे यहाँ पर जी, ठीक है। यहाँ पर ओ को क्या लिख देंगे, ओ को बना देंगे यहाँ बड़ा ब्रैकेट, हो गया ना ओ का, और फिर अंदर क्या लिख देंगे, अंदर लिख देंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स। बस यही करना था आपको। समझ पाए आप लोग, कितना आसान था आपका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू करिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तो जी को जी रहने दीजिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया है, तो एफ ऑफ एक्स का पूरा मान कितना आएगा बताइए तो। देखिए एफ ऑफ एक्स का पूरा मान यहाँ पर शो कर रहा है आपको 2x + 1, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, तो बाबू यहाँ पर लाकर रख देंगे हम लोग 2x + 1 लाकर रख देंगे। हो गया आपका डन। अब देखिए बाबू लोग, अब देखिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स पूरा यहाँ पर आ गया, यानी कि इसके स्थान पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए 2x + 1 रखेंगे, जहाँ-जहाँ एक्स दिया है। चूँकि लिख लीजिए यहाँ पर, चूँकि चूँकि क्या करेंगे देखिए डियर स्टूडेंट, चलिए लाकर रखिए यहीं पर। तो चूँकि हम देखिए यहाँ पर रहेगा जी, ठीक है, यहाँ पर x का स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, 2x + 1 रखिए लाकर। तो यहाँ रख देंगे 2x + 1 रख दीजिए, ठीक है। x यहाँ पर हो गया 2x + 1 इक्वल टू करिए। अब जहाँ ए बी x दिया है क्या, तो इसके स्थान पर भी 2x + 1 आएगा। तो यहाँ रख दीजिए 2x + 1 का ये तो पूरा हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका होल वर्ग, ठीक है। माइनस में यहाँ पर आएगा आपका, माइनस में रहेगा आपका 2 आपका। समझ पाए आप लोग? इतना आपको करना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए समझाते हैं आपको। चलिए तो आप थोड़ा-सा आगे बढ़िए, ला कर रखिए इसके स्थान पर देखिए। तो बाबू देखिए जहाँ पर जी ऑफ 2x + 1 दिया उसके स्थान पर क्या रख सकते हैं 2x + 1 का होल वर्ग माइनस 2 लाकर रख सकते हैं, ठीक है? इसके स्थान पर रख लीजिए लाकर। तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, सॉरी बच्चों, 2 और यहाँ पे होगा 2x, ठीक है, 2x + 1, 2x + 1 का होल वर्ग माइनस में ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब इसको सूत्र में तोड़ दीजिए, जो होता है ना a + b का होल वर्ग सूत्र वाला, तोड़ दीजिए, उसी पे चले आइए। देखिए तो ये हो जाएगा a का वर्ग, यानी कि ये देखिए कितना मान हो जाएगा, a का वर्ग, यानी कि a का वर्ग हो गया, प्लस b का वर्ग क्या होता है, तो ये 1 का वर्ग हो गया, b का वर्ग प्लस में होता है 2ab, तो 2 a कितना है, तो a आपका यहाँ पर दिया है आपका 2x, ठीक है। b कितना दिया है, b आपका यहाँ पर दिया है आपका 1, और लास्ट में तो -2 है ही आपका, ठीक है। क्लियर, इतना समझ पाए आप लोग? चलिए अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से यहाँ पर। चलिए इसको आपको तोड़ते हैं, तो 2 का वर्ग यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 4, x को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का गुणा कर लीजिए, 2 दूना का 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 4x, ठीक है। 2 दूना का 4, 4x हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। लास्ट में हो जाएगा माइनस में आपका 2। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 4x², तो ये हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा आपका 4x, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 4x। अब देखिए 2 में से घटेगा 1 तो यहाँ माइनस में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है? इतना आ जाएगा। बस यही इसका आंसर रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। प्रश्न को पीछे का अगर देख लीजिए, सब क्लियरिटी हो जाएगा, कुछ भी हार्ड प्रश्न आपका नहीं है, ठीक है? तो चलिए पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ, हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पर सेकंड आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि आबिहू a बराबर इतना दिया है, तो आबिहू a बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर शो कर रहा है आपका, आबिहू की कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए A13 का मान निकालिए, A21 का मान यानी कि 21 का मान, और A33 का, A24 के मान बताओ। इन सब का मान आपसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू लोग, परेशान मत होइए, आसान तरीके से सिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख दीजिए। ओके क्लियरिटी हो गया। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, यानी बाबू देखिए यहाँ पहले फर्स्ट को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट में क्या पूछा है, आबिहों की कोटि पूछा है, ठीक है। तो हम लोग पहले आबिहू कोटि कैसे निकालते, देखिए जी स्टूडेंट, तो हम लोग को यहाँ पर दिया है कि आबिहू, ठीक है। तो आबिहू की कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं, पता है आपको, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बता रहे हैं। देखिए जी स्टूडेंट्स, यह इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे आबिहू कोटि बराबर क्या होता है, आर गुण यहाँ पर होता है आपका है सी। अब सोचिए आर क्या है गुरु जी, तो आर देखिए बाबू क्या है, रो होता है, ठीक है। रो मतलब देखिए ऐसे, जो ऐसी लाइन होती है उसको बोलते हैं रो बाबू, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। रो हो गया, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, तो इसको पंक्ति कहते हैं, ठीक है। और जो खड़ी-खड़ी लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है, इसको बाबू बोलते हैं सी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, कॉलम यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ,
स्तंभ भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। तो जो पट लाइन रहेगी ना, जो क्षैतिज लाइन रहेगी वो आपकी आर होती है, रो होती है, और जो खड़ी लाइन होती है ना ऐसे आपकी वो स्तंभ होती है, इसको कॉलम कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो आव्यूह कोटि बराबर क्या होता है? आर गुणे सी, यानी कि क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। चलिए, तो बाबू देखिए इसमें कितने पंक्तियाँ हैं? देखिए ऐसे आइए बताइए। देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। इसमें कुल कितनी पंक्तियाँ हैं बताइए? बाबू यहाँ पर आपको कुल 3 पंक्ति दिख रही है। देखो ऐसे खड़ी क्षैतिज दिख लाइनें देखिए ऐसे 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, ऐसे दिख रही है ना आपकी? 3 पंक्ति, यानी पंक्ति यहाँ पर 3 है, ठीक है? अब देखिए चलिए इसमें कॉलम कितने हैं? देखिए तो 1, 2, 3, 4। अगर ऐसे खड़े-खड़े देखेंगे तो कितना कॉलम दिख रहा है आपको? कुल 4 कॉलम दिख रहा है आपको, ठीक है? यानी कि 4 कॉलम दिख रहा है। इसको गुणा कर लीजिए तो यहाँ पे 3 चौक को यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। अब इसमें कुल कितनी कोटियाँ हो जाएँगी? यहाँ पे गुणा नहीं करना है, सॉरी, बस 3 गुणे 4 बाबू यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कोटि को गुणा नहीं करते हैं, बस 3 गुणे 4 के रूप में लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है? यानी कि 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 जो भी आता है बस गुणा के रूप में लिख लीजिएगा। तो ये हो गई बाबू इसकी कोटि, ठीक है ना? कोटि को ऐसे ही लिखते हैं गुणा के फॉर्म में, ओके? ये कोटि आंसर आपका आ गया पहला, अभिव्यक्ति कोटि। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए बाबू सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि अवयव की संख्या। तो कोई दिक्कत है बाबू, देखिए यहाँ लिख दीजिए अवयवों की संख्या, आपसे अवयवों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है? अच्छा बताओ अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं? बाबू सेम तरीका वही एकदम से है, यानी कि क्या आपका है? पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितने हैं? तो पंक्ति यहाँ पर 3 है, स्तंभ कितने हैं? तो 4 है। लेकिन यहाँ बाबू गुणा कर लिखना पड़ता है, गुणा करके यानी मल्टीप्लाई कर दिए, 3 चौक को 12। अब ये जो गुणा कर दिए ना 12 आपका आ गया ना, ये 12 क्या आपका है? ये 12 आपके हैं अवयव, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस अवयव में कुल 12 अवयव हैं, यानी 12 एलिमेंट है। देखिए गिन लीजिए, 4, 4, 8, 4, 3, 12, बाबू 12 कुल होंगे, ठीक है? तो ये 12 क्या है आपका? तो अवयवों की संख्या है। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सेकंड समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तीसरा वाला आपका। देखिए तीसरा में क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए 13 निकालिए, क्या निकालिए? ए 13, ए 21, ए 33, ए 24 ही निकालना आपको, ठीक है? तो कोई नहीं है बाबू लोग, देखिए समझाते हैं आपको सिंपल से कैसे करना होता है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ देखो इस तरह समझा सकता हूँ, देखिए ऐसे करके। बाबू देखिए, देखिए ऐसे होता है जैसे हम बोलूँ कि देखो ऐसे करते हैं। तो ए 11 ठीक है? ऐसे होता है ना? ऐसे 11 हो गया, फिर ये ऐसे हो गया ए 12 ठीक है? फिर ये होता है ए 13, फिर ऐसे ये होता है आपका ए 14, ऐसे करके बाबू लोग। सब ऐसे होता है आपका, ठीक है? और फिर क्या होगा देखिए ऐसे करके। फिर ये 12 11, 12, 13, 14 ऐसा हो गया। फिर ऐसे ऐसे होता है ए 21 ठीक है? ये होता है ए 22 ठीक है ना? फिर ये होता है कितना आपका देखिए, ये देखिए सिंपल सी बात देखिए बाबू कितना होगा आपकी। जैसे पहले वाला 1, 1, 1, 1 जाएगा पूरा। फिर देखिए 2, 2, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे करते जाएगा आपका। देखिए 21, 22, 23 फिर ऐसे हो जाएगा यहाँ पर आपका 24 ऐसे होता है। ठीक है? उसी तरह से बाबू ऐसे चलता जाता है आपका। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ लेंगे, ठीक है ना? चलिए। तो बाबू सिंपल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पूछ रहा है कि ये 13 कितना होगा? देखिए, तो मैं बोलूँ देखिए बाबू ये क्या आपका है? ये 11 है ना? ये कितना आपका है? ये 12 है ना? आपका ये 13 आपका है। और बात की देखिए ये जो आपका है ना, ये 13 है आपका। ये 13 आपका क्या है? 6 दिया है। तो बाबू सिंपल सी बात है, हम लोग कह सकते हैं कि ये 13 जो आपका है ना, ये कितना है? ये 6 है आपका, ठीक है? ये 6 निकल गया आपका। अब क्या करा है कि ए 21, बाबू देखिए ए 21 निकालने बोल रहा है आपसे, देखिए ऐसे। तो हम लोग निकाल लेंगे ए 21 को। अच्छा 21 कितना होगा बताइए देखिए, तो ये 21 है ही ना आपका है, ये 21 यहाँ पे दिया है 1, ठीक है? तो ये 21, 22, 23, 24 ऐसे करके जाएँगे, तो ये 21 आपका कितना आ जाएगा? तो ये 21 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना? 21 आपका 1 आ जाएगा। क्लैरिटी आपको? ठीक है। अब कह रहा है कि ये निकालिए 33, तो ये 33 कितना आएगा बताइए तो हमको? देखिए, 33 में कहाँ पहुँचेंगे बताइए बाबू, देखिए ऐसे करके। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ देखिए, बाबू यहाँ पे होता है 31, फिर ये होता है आपका 32, इस पर ए ले लीजिए, ए 31, ए 32, फिर ए होता है 33 ऐसे करके, ठीक है ना? ये होता है ऐसे आपका 34 ऐसे नीचे ए 31 जाएगा ऐसे करके। चलिए देखिए, 33 क्या होगा देखिए, तो ये 31, ये होगा 32, ये होगा आपका 33। और सच में बोलूँ ये होगा आपका 33, 33 क्या होगा आपका? 3 होगा आपका। तो ये 33 आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 आपका, ठीक है? देखिए कितनी आसानी से समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए लास्ट में क्या पूछा है कि ए 24 पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 24 तो निकाल लेंगे आसानी से आप लोग। देखिए क्या होगा, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके जा रहा है, चलिए। तो 21, 22, 23, 24 ये 3 आपका आ गया, ठीक है? तो कितना आपका आ गया यहाँ पर आपका? ये 24, 3 आ गया, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था डीएस क्वेश्चन, ठीक ना? बिल्कुल हार्ड प्रश्न नहीं था। आप तो पहले से पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक है? आपको इसी तरह से अवयवों की कोटि, अवयवों की संख्या और इसी तरह से मान निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? एग्ज़ाम में आएगा तो। चलिए ये क्वेश्चन आपका सेकंड समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा को। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर तीसरा आ चुका है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कैसे हल करेंगे इसको, चलिए समझाते देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न पहले समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न बोल रहा है ना कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस
एक्स वाई वन इक्वल टू 2 है। आपको बाबू देखो इतना आपको दिखाना है प्रूफ करके, ठीक है? यानी कि इतना आपको गिवन है, आपका दिया प्रश्न में, इतना आपको प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है? प्रश्न आपका आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिस दिखा दूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी ना कि कोई भी आपका दिया है, कोई पद दिया आपका है, ठीक है? कोई मान दिया आपका है, अगर उसका करते हैं एक बार अवकलन, देखिए बाबू कैसे करते हैं, देखिए। जैसे मैं मान लेता हूँ मैं उसका किया एक बार अवकलन, यानी dy बाई ये हो गया आपका dx। मैंने इसको किया एक बार अवकलन, तो इसको लिखने का तरीका होता है y1, ठीक है? y1 मतलब क्या आपका, इसको एक बार अवकलन किया। अगर कहीं अगर ऐसा लिखा मिल गया आपको d2 y बटे में कितना आपका dx2 ऐसे लिखिएगा, तो क्या समझेंगे कि इसका 2 बार अवकलन हुआ है, ठीक है? देखिए इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों तरह से किसी तरह लिख सकते हैं। यानी कि ये y2 मतलब क्या है कि 2 बार इसका अवकलन हो गया है, ठीक है? अगर कहीं आपको ऐसे दिख गया यानी कि d3y बटे में dx ऐसे 3 दिख गया, इसका मतलब क्या है कि इसका 3 बार हुआ है इसका अवकलन। क्लियरिटी हो गया आप लोग इतना अब ना? यानी कि जब भी आपको y1, y2, y3 दिखेगा तो क्या समझेंगे आप? यानी y1 मतलब कि 1 बार अवकलन, y2 मतलब 2 बार अवकलन, y3 मतलब कि 3 बार अवकलन, y4 मतलब कि 4 बार अवकलन। कितना आसान है समझना, ठीक है? चलिए। उसी तरह से देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है y2 का मतलब क्या है कि इसका 2 बार हुआ है इसका अवकलन। यहाँ पे y1 का मतलब क्या है कि 1 बार हुआ है अवकलन, ठीक है? यानी कि जहाँ पर आपका ये दिखेगा ना वहाँ पर क्या करेंगे आप y1 लिख सकते हैं, और जहाँ पर आपका d2y dx2 मिलेगा वहाँ पर हम लोग y2 लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियरिटी इतना है आपको ना? चलिए अब सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर है हल। और चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर हल लिख दिए, अब देखिए क्या करने वाले हैं। आगे थोड़ा-सा हम लोग बढ़ेंगे अब। देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रश्न दिया उसको कॉपी करिए। तो ये y इक्वल टू यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स x, इस पूरे का हम लोग कर देंगे होल वर्ग। होल वर्ग हो गया, ओके? अब देखिए क्या करने वाले हैं बाबू लोग। अब इसका करेंगे हम लोग अवकलन, ठीक क्या करते हैं इसका, चलिए करते हैं इसका है अवकलन, ठीक है? अवकलन करने और बाबू देखिए x के सापेक्ष करते हैं अवकलन यहाँ पर, ठीक है? चलिए जो x के साथ इसका इसका जो अवकलन करेंगे तो बताओ कितना आएगा? तो बाबू पहला बार अवकलन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिख देंगे y1, ठीक है? चलिए मतलब कि dy बटा में dx लिख सकते हैं, लेकिन मैं y1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। चलिए तो y1 हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स है ना, ये पावर बाबू 2 दिया आपका, ठीक है? तो पावर क्या होता है? पावर आगे आता है, पावर डाउन। देखिए ऐसे फिर समझिए, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको डियर स्टूडेंट। देखिए अगर कहीं पर भी आपको ऐसे मिल गया, ठीक है? यानी कि देखिए x की पावर यहाँ पे n दिख रहा है आपको, ठीक है? तो घात है ना, तो घात आगे आता है बाबू, घात आपका आगे आ जाएगा और इसी घात में से एक घट जाता है, ठीक है? यही तो तरीका होता है अवकलन का, ये ना होता है। चलिए देखिए सिंपल सी बात है कि जो घात है ना, घात आपका आगे आ जाएगा यानी 2 आपका आगे आ गया, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका पूरा साइन इनवर्स x, और इसी 2 में से क्या होगा, एक घट जाएगा, ठीक है? घट गया, ठीक है? इनटू। अब देखिए बाबू इतना तो हो गया, लेकिन फिर पुनः क्या करते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना उसका पुनः करते हैं अवकलन। तो बाबू ध्यान दीजिएगा d बाई ये तो हो जाएगा आपका dx, यानी कि साइन इनवर्स का हम लोग क्या करेंगे, पुनः से करेंगे इसका अवकलन, ठीक है? ये अलग से अवकलन इसका करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर तो पावर डाउन लेस 1 हुआ है, पावर डाउन लेस 1 हुआ है, एक घटिया है, लेकिन आप साइन इनवर्स का x का भी करना पड़ेगा अलग से, ठीक है? चलिए अब तो y इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पर बाबू देखिए ये लिख देंगे 2 हम लोग, ठीक है? इनटू करिए, देखिए साइन इनवर्स x अगर 2 में से एक घटाएँ 1 ही मिलेगा, तो हम इसको सिंपल से क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x ही लिख सकते हैं, इनटू। अब देखिए साइन इनवर्स x का जो अवकलन जब करते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए बाबू लोग, इसका जब अवकलन करते हैं ना तो इसका अवकलन कितना होता है, ये होता है 1 बटे में पूरा होता है, कौड़ी में कितना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू ये सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x का ये होता है अवकलन, ठीक है? क्लियर रहेगा इतना आप लोग को? ओके। अब चलो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए दोनों पक्षों को मैं हम लोग क्या करने वाले हैं, समझाते हैं आपको। और ये y बराबर अब दिया आपका है। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पर दोनों, ठीक है? लिख लीजिए यहाँ पर में दोनों पक्षों में कड़ी कड़ी में दिया है, कड़ी में 1 माइनस स्क्वायर से गुणा करने पर। बाबू देखिए ये अब खुद से करना पड़ेगा। सोचिए गुरुजी कैसे डायरेक्ट कर दिया गुणा, अरे गुणा मैं नहीं किया हूँ, मतलब कि समझाने देखिए गुणा किया हूँ, लेकिन मैं सवाल को बार-बार लगाया हूँ, मुझे प्रैक्टिस हो गया है, तो मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। आप लोग बाबू बार-बार सवाल लगाएँगे, दोहराएँगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कहाँ गुणा करना है, कहाँ भाग करना है। देखिए दोनों पक्षों में मैं क्या करूँगा, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दूँगा दोनों पक्षों में। चलिए गुणा करते हैं, चलिए y1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा y1 इंटू कितना हो जाएगा कड़ी में, तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है? इस पक्ष में गुणा हो गया, चलिए इस पक्ष में गुणा करेंगे हम लोग। तो पहले लिख लीजिए, पहले 2 साइन इनवर्स x हो गया इंटू 1 अपान कितना होगा, तो कड़ी में हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, और इसमें भी गुणा किससे करेंगे, इसमें भी गुणा हम लोग कर देंगे कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे। गुणा हो गया हम लोग का, क्लियर इतना है ना? चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं अब।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, इतना हो गया आप लोगों का। अब चलिए थोड़ा-सा आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा y1, ठीक है? कड़ी में यहाँ पे लिखिए 1 माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है? इक्वल टू कर लीजिए। अब देखिए बाबू, देखिए ऊपर-नीचे दोनों गुणा, देखिए ऊपर तो गुणा हुआ है ना, देखिए ये दोनों पद सेम आपका दिख रहा है, तो इससे ये कट जाएगा वैल्यू। तो सिंपल सा क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, बस इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है? ओके। अब देखिए बाबू, इतना तो हो गया आपका, हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुनः इसका करने वाले हैं अवकलन, ठीक है? देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए फर्स्ट पद, ठीक है बाबू? इसको फर्स्ट पद मान लीजिए, इस पद को इसको मान लीजिए सेकंड पद, ठीक है ना? ये सेकंड पद हो गया, फर्स्ट पद हो गया। चलिए हम लोग इसका करते हैं अवकलन, ठीक है? लिख दीजिए पुनः, यहाँ पर ऐसे करके लिखना पड़ेगा, आपके लिए बेस्ट होगा। पुनः, ठीक है? पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख सकते हैं आप लोग, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है? अवकलन करने पर, चलिए बाबू पुनः इसका अवकलन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, जब पुनः अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? देखिए, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, यानी कि फर्स्ट को छोड़ते हैं, ठीक है? फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड का करिए अवकलन, यानी कि सेकंड क्या दिया है? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। सेकंड का क्या अवकलन? ये होता है, आगे होता है प्लस, आपका सूत्र में प्लस होता है, ठीक है? तो फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड का करिए अवकलन। अब सेकंड को छोड़िए, यानी कि सेकंड पद को छोड़िए, ठीक है? फर्स्ट पद का कर लीजिए अवकलन। फर्स्ट पद कितना दिया है? फर्स्ट आपका दिया है y1, ठीक है? इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर तो एक ही पद आपका है, क्योंकि 2 अचर पद है, 2 का तो होता नहीं है आपका अवकलन। 2 को छोड़ दीजिए, आपका बाबू सिर्फ क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर आपका साइन इनवर्स एक्स का होगा आपका अवकलन, ठीक है? चलिए, इतना दोनों पक्षों का हम लोग अवकलन कर लिए हैं। अब थोड़ा-सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए y1 का, देखिए y1 का तो y1 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू करिए। अब देखिए सोचिए कड़ी में वैल्यू आ गई, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा समझाने चाह रहे हैं यहाँ पर कि dy/dx, देखिए चूँकि चूँकि हम लोग जब भी कड़ी में x का करते हैं बाबू लोग, क्या करते हैं? कड़ी में x का करते हैं हम लोग हैं अवकलन, तो ध्यान दीजिए कि कड़ी में x का अवकलन कितना होता है? ये होता है 1/2 कड़ी में होता है x। बाबू समझ पाए आप लोग? देखिए ये कड़ी में x का क्या होता है अवकलन? तो 1/2 कड़ी में x होता है इसका अवकलन, ठीक है? चलिए, तो बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोग, कि देखिए यहाँ पर तो क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए वैल्यू कड़ी में आपके दिया ना, इस कड़ी वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इसका करेंगे हम लोग अवकलन। जब कड़ी में अवकलन करेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/2 कड़ी में, और ये पूरी वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगी, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे एक्स था ना ज्यों का त्यों, तो इस वैल्यू भी ज्यों का त्यों रहेगी, यानी कि कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है? ओके, इंटू, अब इसका तो हो गया कड़ी वाला वैल्यू का, हो गया अवकलन। लेकिन जो अंदर दिया ना, इसका पुनः करते हैं बाबू अवकलन, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि देखिए यहाँ पर करते हैं d/dx, ठीक है? ये जो बाबू बचा ना अंदर आपका कोष्ठक में, कड़ी के अंदर जो है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसका हम लोग पुनः करते हैं अवकलन, ठीक है? ध्यान दीजिए बाबू लोग, जैसे यहाँ पर कड़ी में x का तो अवकलन हो गया ना, लेकिन बाबू फिर ये जो दिया ना आपका, ये x आपका, x का भी करते हैं अलग से अवकलन। जब x का अवकलन करते हैं तो 1 होता है, 1 को भी लिखते नहीं है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सोचेंगे गुरुजी कि यहाँ पे x का क्यों नहीं किए हैं? x का किए हैं, लेकिन x का 1 होता है, इसलिए 1 का 1 नहीं लिखे हैं, ठीक ना? लेकिन बाबू यहाँ पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए लिखा हूँ मैं इसको। आगे प्लस दिया है, तो यहाँ पे लगा लीजिए बाबू लोग प्लस। यहाँ पर कड़ी में कितना दिया होती है? तो कड़ी में यहाँ पर दिया है 1 माइनस दिया आपका एक्स स्क्वायर इंटू, अब आप देखिए y1 का जब करेंगे ना अवकलन, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका y2, y1 का जब करेंगे अवकलन तो y2 हो जाएगा, क्लियर रहेगा? ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए, ठीक है? अब आप देखिए 2 का तो 2 रहेगा, 2 में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जब साइन रिवर्स एक्स का करेंगे अवकलन तो कितना आएगा बताइए? तो बाबू ये होता है आपका 1 में कितना आपका? तो कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक? किसका? साइन इनवर्स एक्स का होता है अवकलन। क्लियरिटी इतना रहेगा आप लोगों को? चलिए ठीक है, थोड़ा-सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो समझाना चाहेंगे आपको। देखिए, तो यहाँ पर तो y1 रहबे करेगा आपका, इंटू करिए, ठीक है? 1 में कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 2, कड़ी में बाबू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए बाबू 1 का तो होगा 0, देखिए 1 का करेंगे अवकलन 0 हो जाएगा, 1 को छोड़ दीजिए। यहाँ माइनस दिया, ठीक है? तो माइनस को हम लोग ले लेते हैं यहाँ बाहर, और माइनस को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर देखो पावर डाउन होगा, यानी कि पावर आपका आगे आएगा, इसी 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 1 ही मिलेगा, तो इसको हम 2x लिख सकते हैं, ठीक है? इसके आगे माइनस था, लेकिन माइनस को मैंने आगे लिख दिया हूँ, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब यहाँ पर कर लीजिए प्लस, अब यहाँ पर क्या दिया है? कौड़ी में बाबू यहाँ पर आ जाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? इंटू, मतलब बाहर आपका यहाँ पर है y2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या है? 2 से 1 में गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा बाबू कड़ी में कितना आपका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये इतना आपका रहना चाहिए। क्लियरिटी इतना है आपको ना? चलिए ठीक है, थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 2 से 2 ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है? 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। चलिए, हम लोग क्या करेंगे? y1 का x में गुणा कर दीजिए, ये ऊपर हो जाएगा माइनस y1, ठीक है? y1 x, ठीक है?
बटा में कितना रहेगा बाबू, तो बटा में यहाँ पर आएगा आपका कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस लगा लीजिए, यहाँ प्लस दिया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए तो आगे क्या लिख देंगे, कड़ी में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका वाई टू। ध्यान दीजिए बाबू लोग, इक्वल टू कर लीजिए, फिर लिखिए 2 बटे में जो तो कॉपी कर लीजिए इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया आपको। ओके, अब बताइए, अब सवाल तो आगे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, और ध्यान दीजिए कि हम लोग ना सवाल आंसर लाना चाहेंगे तो आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, ध्यान दीजिए दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा आपको, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा आपका। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखते हैं यहाँ पर, दोनों दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने गुना करने पर, ठीक है। बाबू सोच रहे हैं कि सर जी गुना क्यों कर रहे हैं, बाबू गुना नहीं करेंगे आंसर आपका नहीं आएगा। मैं क्यों जान जाता हूँ बाबू, इसलिए जान जाता हूँ ना कि मैं इस सवाल को कई बार रिवीजन किया हूँ, कई बार लगाया हूँ, उससे समझ जाता हूँ। आप लोग भी इसको देख लीजिए, सवाल को अच्छी से समझ लीजिए, इसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको भी क्लियरिटी हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गुना कर रहे हैं, क्यों भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू देखिए ध्यान से समझिए, चलिए गुणा करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या लिखा है, तो माइनस में यहाँ पर लिखा है y1 x है ना, ठीक है, बटे में आ जाइए, कड़ी में बाबू कितना दिया है, तो 1 माइनस यहाँ पर दिया आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं ना, ठीक है, तो कड़ी में 1 माइनस स्क्वायर से गुणा करते हैं बाबू, इसे गुणा तो पूरे पद में गुणा होगा आपका। चलिए यहाँ पर इसमें गुणा होगा, यानी गुणा कितना आपको करेंगे इसमें, चलिए तो गुणा बाबू इसमें भी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा हो गया, अब गुणा कर लिए, ठीक है। आगे चलिए देखिए यहाँ पर दिया प्लस, तो प्लस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा लीजिए। और फिर क्या यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दिया ना लिख लीजिए उसको, क्या दिया आपका, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये कर लीजिए वाई टू, इसमें किससे गुणा होगा, तो बाबू ध्यान दीजिए इसमें गुणा आपका हो जाएगा किससे, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू यहाँ पर कर लीजिए इक्वल टू कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, तो 2 बटे में कितना आपका है, और बटे में यहाँ पर आपका है कौड़ी में कितना आपका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसमें भी गुना किससे करेंगे, इसमें भी गुना कर देंगे आप लोग कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब देखिए क्या किए, दोनों पक्ष में हम लोग क्या किए हैं, कौड़ी में 1 माइनस स्क्वायर से गुणा कर दिए, और गुणा करेंगे तो इस दोनों पद में भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। चलिए इतना तो आप क्लियर हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ कटने वाला काट लीजिए, देखिए देखिए बाबू ये गुणा में है तो ये पद इससे कट जाएगा, ठीक है, क्लियर इतना हो गया। ओके, अब कुछ कट रहा है, हाँ देखिए ये पद इससे कट जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब जो बचा है उसको जो कहते हैं कॉपी करिए। चलिए क्या क्या बचा देखिए यहाँ पे ध्यान से, और यहाँ बचा है माइनस में y1 x बचा है आपका है, प्लस यहाँ लगा लिए प्लस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये तो देखिए ये भी कड़ी में वैल्यू, ये भी कड़ी में वैल्यू, जब कड़ी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, कड़ी यहाँ से हट जाएगी, सिर्फ यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, कड़ी हट जाएगी तो। चलिए और यहाँ पे मिलेगा आपको y2 बराबर, देखिए बाबू यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा आपका 2, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो प्लस वाला लिखो, पहले वैल्यू लिख लो पहले, प्लस वाला लिख लीजिए पहले, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y2 इसको लिख लेते हैं पहले, और माइनस वाला लिख देते हैं बाद में, यानी कि y1 एक्स इसको लिखते हैं बाबू बाद में, ठीक है, इक्वल टू बाहर तो 2 आपका दिया है, ठीक है। अब चलिए ध्यान से समझाते हैं आपको, देखिए हम लोग ये देखिए ये पूछ रहा था बाबू ने, देखिए तो हम लोग ये ला दिए हैं, ठीक है, प्रूफ कर दिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर आइए, देखिए ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस y1 एक्स बराबर 2, और ये प्रूफ्ड हो गया आपका, ठीक है, ये प्रूफ्ड यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, यानी कितना सवाल आसान था आपका, लग रहा था कि लॉन्ग है, कुछ नहीं है बाबू, एक बार 2 बार पीछे करके वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 वाले को। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ 4 आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर a बराबर इतना दिया है, b बराबर आपका इतना दिया है, तो आपसे ना a प्लस बी का मान पूछ रहा है और आपसे a माइनस बी का मान पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आपका आसान है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल कर लीजिए। अब देखिए हम लोग निकालना है, पहले बच्चों क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी। चलिए निकालते हैं पहले a प्लस बी का मान, ओके। चलिए अब देखिए a कितना दिया है, a को जो देखिए a ला कर रखिए, a कितना दिया है, तो a की वैल्यू यहाँ पर सिंपल से गिवन है आपका 3 2 4 6 5 1, बाबू ये एक मान हो गया, ठीक है। बीच में क्या प्लस है तो हम भी यहाँ प्लस लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा। ओके, अब देखिए बी का मान कितना दिया बाबू बताइए, तो बी का मान यहाँ पर सिंपल दिया है 5 3 दिया है, फिर यहाँ पर दिया है 7, बाबू ये 7 ध्यान दीजिएगा, 7 फिर 4 है आपका, फिर 9 है और ये 5 है, ए बी का मान जुड़ गया आपका, बस इसको जोड़ दीजिए आंसर आपका आ जाएगा। चलो अब उसको ऐड करते हैं, देखिए देखिए पहला पद का पहला पद में जोड़िए, तो 5 देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना लीजिए ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग जोड़ेंगे किस में,
3 को जोड़ेंगे 5 में तो 3 और 5 बाबू ये हो जाएगा आपका 8 हो गया। अब जोड़िए 4 का जोड़ेंगे 7 में तो 4 7 ये हो जाएगा आपका 11। 5 को जोड़ेंगे 9 में तो 9 5 ये हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 14 आपका, ठीक है? ओके। अब कुछ है क्या आपका? हाँ, कुछ और आपका है, ठीक है देखिए। अब 2 में जोड़ेंगे पहला वाला जोड़िए, पहला का पहला में जोड़िए, तो 2 का जोड़ेंगे 3 में ये हो जाएगा आपका 5। 6 को जोड़ेंगे 4 में तो 6 4 ये हो जाएगा बाबू आपका 10। और 1 को जोड़ेंगे 5 में तो 5 और 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा बस। यही बाबू इसका आंसर होगा। कुछ है नहीं इस सवाल में आपका, ठीक है? कितना आसान था। अब आपने ए प्लस बी निकाल लिया। अब बाबू चलिए क्या निकालना है? आपको निकालना है ए माइनस बी, ठीक है? चलिए निकालते हैं, देखिए यहाँ पर। अब आइए हम निकालेंगे ए माइनस बी निकालते हैं। चलिए ए माइनस बी को निकालते हैं बाबू लोग। आइए देखिए। अच्छा देखिए इसमें क्या दिया है ए का मान सेम वही दिया है, उसको जो तो कॉपी करिए। आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 2 4 6 5 1। ये ए का मान हो गया आपका। माइनस बीच में माइनस दिया, माइनस लगा लीजिए। और फिर यहाँ पर दिया बी का मान, बी का मान दिया है 5 3, ठीक है? फिर यहाँ दिया है 7 4 फिर 9 फिर यहाँ पर लिख लीजिए 5। और ये हो गया आपका बी का मान। क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को? चलिए अब देखो कैसे घटाते हैं यहाँ पर। चलिए आइए देखिए, बहुत थोड़ा सा इक्वल टू कर लीजिए। थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सवाल को लॉन्ग करूँगा, तभी आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। देखिए बाबू क्या करना है, देखो 3 को 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 को 3 रहने दीजिए। यहाँ लिखा माइनस तो माइनस का लगा कर लिखिए -5 बाबू यहाँ लिख दीजिए -5 यानी कि पहला में पहला घटेगा, ठीक है? चलिए अब 4 यहाँ 4 दिया ना 4 दिया है बाबू, यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 4 में से देखो दूसरा है ना, दूसरा वाला दूसरा घटेगा तो माइनस लगा कीजिए -7 बाबू ये हो जाएगा माइनस आपका 7, ठीक है? चलिए आगे देखिए यहाँ 5 दिया है तो यहाँ लिख दीजिए 5 5 में से कौन घटेगा? देखिए तीसरा वाला घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 9 आपका, यहाँ से माइनस में 9 आपका। क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को? ओके। चलिए सेम इसको लिखिए 2 यहाँ रहेगा 2 2 में से माइनस क्या होगा? 3 माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है? इस तरह से 6 दिया आपका है 6 है ना, ठीक है? माइनस इसमें 6 में माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4 माइनस आपका, ठीक है? इस तरह 1 दिया है 1 1 में से क्या माइनस 1 में से माइनस हो जाएगा आपका 5 बस। इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और इसको घटा दीजिए, आपका यही आंसर होगा। चलिए जी इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊँ यहाँ पर देखिए, जब 5 में से घटेगा 3 तो बाबू यहाँ माइनस में 2 आपका आ जाएगा, ठीक है? और 3 में से 2 घटेगा तो माइनस में आपका 1 आ जाएगा आपका। उसी प्रकार 7 में से घटेगा 4 तो यहाँ माइनस में आपका 3 आ जाएगा और 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ बाबू यहाँ प्लस में 2 आएगा। 9 में से 5 जाएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा आपका। 5 में से 1 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा आपका, बस यही इसका क्या बाबू आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट बहुत है आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अब हम देखने वाले हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है कि यदि y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स होगा। ठीक है बाबू, इतना आपको दिखाना है प्रूफ करके, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतना दिया है और हमको इतना प्रूफ करके दिखा देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग, हम दिखाते हैं प्रूफ करके आपको, बस ध्यानपूर्वक आप समझते रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल। हल लिख दिए यहाँ पर, ओके। अब चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो दिया ना उसको जो तो कॉपी करिए। तो y इक्वल टू यहाँ पे गिवन है आपका log x की पावर, यहाँ पर x आपका दिया होगा, आपका दिया हुआ आपका ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका देखिए यहाँ पे x की पावर x आपका दिया आपका है ना, ठीक है? तो log का सूत्र यहाँ पे लगेगा, आपका ध्यान दीजिएगा। log x की पावर x हाथ वाला दे दिया है, सूत्र log का लगने वाला है बाबू लोग, ठीक है? चलिए देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिंपल सा क्या, अगर इसको हल करना बाबू चाहे हम लोग, तो सिंपल सा देखिए पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या जानते हैं कि log log m के पावर अगर n दिया है ना, log m के पावर अगर n दिया है तो पावर आपका आगे आ जाता है बाबू, पावर आपका आगे आ जाएगा, n आपका आगे आ जाएगा, बस इसको हो जाएगा log m। ये सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं बाबू इस तरह से हम लोग कि ये y तो y रहेगा आपका इक्वल टू करिए x जो घात है ना ऊपर, अब घात आपका आगे आ जाएगा, तो x आपका आगे आ गया और ये हो गया log x, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका, अब इसको हम लोग कर सकते हैं इसका अवकलन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, तो जब अवकलन इसका करने जाएँगे, देखिए यहाँ पे 2 पद दिया आपका, यानी इसको मान लीजिए फर्स्ट पद, इसको मान लीजिए बाबू लोगों सेकंड पद। अब इसका कर लीजिए अवकलन। तो बाबू चलिए कर लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, ठीक है? अवकलन करने बाबू, अवकलन करने पर ध्यान दीजिए, लिखा हूँ मैं अवकलन करने पर। चलिए, अब कैसे अवकलन करेंगे, चलिए पहले इसका y का अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स कर लीजिए। y का अवकलन करेंगे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ फर्स्ट पद है ना सेकंड पद है, तो फर्स्ट पद को छोड़िए, ठीक है?
फर्स्ट पद को छोड़ दीजिए, सेकंड का कर लीजिए अवकलन, यानी कि log x का अवकलन हो जाएगा प्लस प्लस सूत्र में होता है प्लस आपका, प्लस सेकंड को छोड़िए यानी कि log x को बाबू छोड़ दीजिए, फर्स्ट का कर लीजिए यहाँ पर अवकलन। फर्स्ट यहाँ पर कितना दिया है, x दिया आपका है, फर्स्ट का हम लोग कर लेंगे अवकलन। क्लियरिटी रहेगा ना, चलिए ठीक है। बाबू जब y का करेंगे अवकलन तो ये तो हो जाएगा आपका dy बाई ये तो हो जाएगा आपका dx बाबू, ठीक है, ये dy dx हो जाएगा आपका इक्वल टू, अब देखिए x को छोड़ते हैं ना इंटू, बाबू log x का क्या होता है अवकलन, log x का अवकलन होता है 1/x होता है, ठीक है, प्लस कर लीजिए यहाँ पर तो log x का तो log x ही रहेगा इंटू, बाबू x का जब करेंगे अवकलन तो x का अवकलन कितना होता है 1 होता है आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू, अब डी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आंसर में है, यहाँ पर जस्ट कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1 1 बचेगा, प्लस का प्लस लगा लीजिए, log x का एक में गुणा करेंगे तो बाबू यहाँ पर आपका हो जाएगा log x, क्लियरिटी रहेगा इतना आपको, ठीक है। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए यही आपको प्रूफ करना था, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। देखिए हम लोग ये प्रूफ करना था ना कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। कितना आसान सवाल था, इंपॉर्टेंट था लेकिन बहुत आसान था आपका। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ और हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 को। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 6 शो कर रहा है, ठीक है। प्रश्न आपका साफ साफ यहाँ बोल रहा है कि यफ के यानी कि फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित, बाबू यफ का मान देखिए यहाँ पर गिवन है आपका, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आपका दे दिया हुआ है, ठीक है, ओके। बाबू देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि यफ के सभी असांतत्य, असांतत्य का मतलब क्या होता है कि सतत नहीं है बाबू, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये कहने का चाह रहा है ना कि सतत सतत नहीं, ठीक है, सतत नहीं है, मतलब कि सतत नहीं है उन बिंदुओं को फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि यफ के सभी सतत नहीं है उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ज्ञात कर देते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस साल भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है बाबू लोग, बहुत यहाँ पर समझिएगा। तो चलिए सवाल को हल करने से पहले आपको कुछ समझाता हूँ मैं बेसिक, क्या बेसिक है देखिए ध्यान से यहाँ पर, चूंकि देखिए हम लोग यहाँ पर बेसिक समझाएंगे बाबू लोग, ठीक है, 2 बेसिक यहाँ बातें सीख लीजिए, उसके बाद सवाल तो अपने आप लगा लेंगे। देखिए देखिए मैं बात करता हूँ कि जब जब बाबू देखिए जब x का मान क्या हो, जब x का मान, ठीक है, जब x का मान क्या हो 0 से छोटा हो, क्या हो बाबू, जब x का मान क्या हो 0 से छोटा हो, तो ऐसे कंडीशन में मॉड ऑफ x का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस में x होता है। समझ में आया आप लोग, क्या समझे बताइए, यानी कि जब x का मान क्या हो 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब कि 0 से छोटा मान कौन सा होता है, जैसे माइनस में जो वैल्यू आ जाए, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में अनंत तक ले लिखी जाइए पूरा, जितने वैल्यू माइनस में आती हैं सभी वैल्यू 0 से छोटी होती हैं। जब 0 से x जब x का मान 0 से छोटा आ जाएगा ना, तो ऐसे कंडीशन में मॉड x का मान क्या होता है, नेगेटिव में x होगा। इसका मान की सिंपल सी बात है कि मॉड ऑफ x का मान माइनस x होगा, क्लियर कर लीजिए, यानी कि इसका मान इतना ही होगा। लेकिन आ जाइए जब x का मान क्या हो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब कि जैसे कि प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, मतलब हमेशा वैल्यू प्लस में रहेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 100 करोड़ अनंत तक लेके जाइए पूरा, और सभी वैल्यू कैसी होती हैं जो प्लस में होती है 0 से बड़ी होती है। जब 0 से बड़ी होगी तो बहुत ध्यान दीजिएगा मॉड ऑफ x का मान क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव में x देगा, क्या देगा, पॉजिटिव में आपको x देगा, बस ये आप समझना है, बाकी सवाल तो अपने आप लग जाएगा आपका। तो बाबू देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं 2 लाइन यहाँ खींच देता हूँ आपको समझाने के लिए, देखिए कैसे हल करते हैं। आइए बाबू लोग देखिए, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि x बराबर 0 पर हम लोग पहले क्या करते हैं, सवाल देखिए 2 तरह सवाल हल करते हैं। x बराबर 0 पर जब जब और जब क्या हो, जब x का मान क्या हो 0 से छोटा हो, ठीक है। और देखिए x बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे, जब x का मान क्या हो 0 से छोटा हो, इसको भी नीचे हल करेंगे, अभी समझाते हैं हल करके आपको। और देखिए x बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे, कब चेक करेंगे बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, जब जब x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, ठीक है, जब x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, ओके। चलिए ये दोनों सवालों को नीचे तक हल करेंगे हम और आपका क्लियरिटी सवाल हल हो जाएगा। चलिए यानी कि दोनों को बारी बारी से हम सोल्व करते हैं। देखिए बाबू जब x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, जब x का मान क्या हो 0 से छोटा हो तब क्या होगा। तो बाबू ध्यान दीजिए ऐसे में होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, क्या होता है बाबू आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम लोग लिमिट लिमिट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एक्स टेंस टू, क्या लिखें 0 से छोटा, तो किसके लिए क्या लिखें 0 से छोटा के लिए मान, यहाँ लगाते हैं माइनस, समझ पाए बाबू लोग। जब 0 से छोटा के लिए क्या होगा, 0 से छोटा होता है कि 0 से माइनस कर लेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, क्लियरिटी ना रहेगा आप लोगों को। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम, इक्वल टू हमें ध्यान दीजिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा के लिए लगाते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लिखिए यहाँ पर लिमिट लिमिट, ठीक है, एक्स
टेंस टू क्या लिखेंगे, 0 से यहाँ लिख देंगे आपका छोटा। अब देखिए बाबू, जो 0 से जब छोटा हो तो ये f(x) का मान कितना होगा? तो बाबू ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको मैं तोड़ूँगा, देखिए तोड़ के मैं समझाऊँगा। देखिए x बराबर यहाँ पर 0 नहीं है, x के बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो बाबू देखिए x के बराबर 0 मतलब कि नहीं है, इसका मतलब है कि x क्या है, 0 से बड़ा है या तो x का मान क्या है, 0 से छोटा है। इसका मतलब ये कहने का मतलब है। कहना यहाँ पर चाह रहा था ना कि x बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब क्या है, x का मान या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन है आपका। जब बिना दिया हो तोड़ के देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ बोला है ना कि x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, तो ऐसे में f(x) का मान क्या मिलेगा बताइए? जब x का मान 0 से छोटा होगा तो f(x) का मान क्या मिलेगा? तो बाबू देखिए ध्यान दीजिए, आपका ये मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? ये वाला वैल्यू मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, तो f(x) का मान mod ऑफ x बटा में x मिल जाएगा आपको। चलिए इस सूत्र को तो लिख लीजिए, ये mod ऑफ x बटे में बाबू ये हो जाएगा आपका x। लिख लेंगे इतना आप लोग, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। लिखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू कितना आपका 0 से छोटा कर लीजिए। अब चलिए ध्यान समझाते हैं आपको। अभी बताए थे आपको ना कि जब x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो। जब x का मान 0 से छोटा रहेगा बाबू, तो बताइए तो इसका मान क्या लेंगे आप? इसका मान बाबू ले लेंगे माइनस में x ले लेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि मॉड ऑफ x का मान क्या हो जाएगा? ऊपर आपका माइनस में x आ जाएगा, नीचे तो कुछ नहीं करना है, नीचे तो x का x ही रहेगा आपका। समझ पाए आप लोग? क्लियर है ना? तो ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे, यानी x से x कट होगा बाबू, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जस्ट कितना होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना आपका, तो 0 से तो छोटा यहाँ पर है, कट जाएगा यानी भाग देंगे तो माइनस में यहाँ पर आपका 1 आएगा। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान दीजिएगा कि x का मान आपको रखना है 0 से छोटा, तो मान रख नहीं पाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि इसका मान -1 आ जाएगा। ज़्यादा लोड मत लीजिए, बस लिख दीजिए -1। ठीक है, चलिए क्योंकि x का मान यहाँ पर रख नहीं पाएंगे, x बराबर रखेंगे 0, तो कहाँ x बराबर 0 रख पाएंगे आप? यहाँ -1 है, यहाँ पे x ए भी नहीं किया है, तो -1 डायरेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको भी हल करते हैं। देखिए बाबू, तो यहाँ पर देखिए जब x का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना, तो ऐसे में लेते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं। क्या लेते हैं? राइट हैंड लिमिट लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेंगे हम लोग लिमिट। ठीक है, x टेंड्स टू क्या बाबू बताइए? देखो जी, x का मान क्या ले रहे हैं, 0 से बड़ा ले रहे थे, 0 से बड़ा के लिए लगाते हैं पॉजिटिव यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे f ऑफ x कर लेंगे। क्लियर रहेगा आप लोगों को? चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू कितना आपका, 0 से कर लीजिए आप पॉजिटिव। अब देखिए जब x का मान क्या है बाबू, जब x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो f(x) का मान क्या मिलेगा? तो बाबू देखिए समझाते आइए। यहाँ पर देखिए दिया नहीं, x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में f ऑफ x का मान क्या मिलेगा? यही मिलेगा, ज्यों का त्यों यही मिलेगा। कितना मिलेगा? तो मॉड ऑफ x बटा में x मिलेगा। ठीक है, कब? जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब। तो लिख लीजिए यहाँ पर, तो मॉड ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, बटे में यहाँ पर कर लीजिए x, ये नहीं मिलेगा आपको? ओके। अब चलिए बाबू थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर है लिखते हैं। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू कितना आपका, 0 से ये हो गया आपका बड़ा वैल्यू। अब देखिए ध्यान से समझाते हैं बाबू, आइए देखिए हम लिखे थे यहाँ पर कि जब x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो मॉड ऑफ x का मान क्या मिलेगा? तो बाबू इसका मान मिल जाएगा प्लस में मिलेगा x। कितना मिलेगा? प्लस में x मिलेगा। तो बाबू ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप ना मॉड ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख देंगे x, नीचे भी आपका x पहले से ही था, यही ना था आपका? ठीक है, अब चलिए अभी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू कितना आपका, 0 से पॉजिटिव कर लीजिए। अब जब कट गया x से भाग देंगे तो बाबू यहाँ प्लस में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 0 रख नहीं पाएंगे तो छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर मान क्या मिलेगा, जस्ट मिलेगा आपको प्लस में 1, प्लस में 1 मिल गया ना? ठीक है, बाबू देखिए इतना सवाल आपको समझ में आना चाहिए आपका। अब देखिए ध्यान से लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लीजिए अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अब मुझे बताइए बाबू लोग, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दोनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है। तो ऐसे में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए, बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर इसलिए फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। बाबू क्या यहाँ पे हो गया, ये हम लोग प्रूव्ड। यानी कि हम लोग क्या करना था, हम लोग को उन बिंदुओं को ज्ञात करना था जिस पर आपके फलन क्या थे, सतत नहीं थे। तो x बराबर 0 पर क्या है, फलन सतत नहीं है आपका। ठीक है, यही तो बोला था आपके, सतत नहीं है बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हम बाबू क्या किए हैं, सतत नहीं है बिंदुओं को ज्ञात कर दिए हैं, और वो बिंदु कौन सी है, x बराबर 0 है, इस पर फलन आपका सतत नहीं होगा। क्लियर हो गया बाबू आप लोगों का? ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से हल करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7वां को। देखिए जी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 7वां आ चुका है। ठीक है,
देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है कि समाकलन दिया है साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का मान के बाबू हमको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आइए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बाबू लोग हम लोग हल लिख देते हैं। ठीक है, हल लिख दिए ना। ओके, अभी जो वैल्यू दिया ना बाबू इसको क्या करिए आई के बराबर मान लीजिए। क्या करिए आई के बराबर मान लीजिए। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल करते हैं। आई बराबर कितना, तो ये दिया है समाकलन आपका, ऊपर दिया आपका है साइन स्क्वायर एक्स बटे में बाबू कितना आपका है, तो बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, कितना है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू यहाँ पर दिया आपका है डी एक्स। कितना हो गया आपका, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए बाबू समझाते हैं आपको। चूंकि देखिए चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, देखिए हम जानते हैं अच्छी तरह से ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू लोग, 1 होता है ना। कितना होता है बताइए, 1 ही होता है। हमको अगर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान अगर थीटा का मानना चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग अगर साइन स्क्वायर अगर थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए। तो पहले से इधर 1 आपका था और ये प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि हम बात किए तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात है बाबू, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर थीटा दिया है, यहाँ पर आपका एक्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग जैसे जहाँ जाए थीटा दिया वहाँ एक्स रख देंगे तो वही बढ़िया पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आई देखिए यहाँ कर लीजिए आई इक्वल टू, यहाँ लगा लीजिए समाकलन। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। ठीक है, लगा रख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करिए। ठीक, थीटा नहीं रखिए क्योंकि थीटा नहीं दिया है, एक्स दिया है, तो यहाँ पे एक्स ही रखना पड़ेगा। थीटा दिया था थीटा रख देते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स के यहाँ पे इतना आ जाएगा आपका बटे में। आज यहाँ पर अब लिखिए 1 प्लस नीचे तो ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे कोई परिवर्तन नहीं करना है, इंटू यहाँ पर होगा आपका डी एक्स। क्लियर, इतना हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक का अगर हम लोग यहाँ वर्ग कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रश्न पर। ठीक है, क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला वो क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर कितना होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में कितना होता है ए माइनस बी होता है। समझ में आया आप लोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बाबू लोग समझाते हैं आपको। आइए देखिए, तो सिंपल सी बात हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो आई इक्वल टू यहाँ लगा लेंगे समाकलन का सीन। देखिए यहाँ पर एक का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वर्ग, ये दो पद है ना, तब इसको एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार लिख देंगे माइनस में। ठीक है, चलिए लिख दीजिए यहाँ पर, तो एक बार प्लस में क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स लिख देंगे एक बार। ठीक है, एक बार क्या लिखेंगे, एक बार लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना इस सूत्र से, यहाँ पर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग के सूत्र से। ठीक है, चलिए नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आपका जो त्यों रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा। ठीक है, इंटू बाबू यहाँ पर हो जाएगा आपका डी एक्स। क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। देखिए प्लस वाला प्लस से कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा बताइए, तो यहाँ बाबू बचेगा आई इक्वल टू समाकलन लगा लीजिए, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, यही बचेगा आपका। ठीक है, इंटू यहाँ पर बचेगा आपका डी एक्स। क्लियर इतना आपको है ना। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझाते हैं आपको। आइए देखिए, जब भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका समाकलन करेंगे बाबू हम लोग अलग अलग। देखिए तो एक का समाकलन कितना होता है बाबू, एक का समाकलन ध्यान दीजिए, एक का समाकलन यहाँ पर आपका एक्स होता है। ठीक है, अलग अलग माइनस आइए एक्स का, एक का समाकलन एक्स होता है और कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, तो कॉस एक्स का समाकलन बाबू यहाँ पर होता है आपका है साइन एक्स होता है। ठीक है, हो गया आपका, मतलब इसका हम लोग समाकलन कर लिए हैं, लास्ट में सी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर आंसर हो चुका है बाबू। बताइए कितना आसान सवाल था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेकिन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां आपका समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 8वां को। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर 8वां आ चुका है और ये 8वां प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न आपका बोल रहा है ना, ठीक कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई एफ जो है ना वो क्या है एन से आर में जा रहा है। ठीक, कोई रिलेशन एन से आर में जा रहा है और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान दिया है 2x माइनस 1/2 दिया है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। ठीक है, एक फलन दे दिया है और इस एफ ऑफ एक्स का मान इतना गिवन है आपका, इतना दे दिया है, तथा जी जो है ना क्यू से आर में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स कितना दिया है x+2 दे दिया है, द्वारा परिभाषित एक अन्य फलन है, यानी दो फलन दिया है और दोनों का देखिए मान अलग अलग दे दिया है। कह रहा है ना कि गॉफ 3/2 का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, गॉफ 3/2 का मान आपको ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ पर हल, यहाँ पर हल लिख दीजिए आप लोग। ओके, अब देखिए ध्यान से क्या करना आपको है, और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए पहले जो दिया जो है क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है ना। ठीक है, प्रश्न में सिंपल से दिया आपका है कि एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया है बताइए, तो आपको दिख रहा है कितना दिया है, ये दिया है आपका है 2x माइनस 1 बाई ये दिया आपका है 2 कॉमा, और देखिए यहाँ पर दिया है जी ऑफ एक्स का मान। ठीक है,
जी ऑफ एक्स का मान कितना दिया बाबू आपका, ये दिया आपका एक्स प्लस टू दे दिया, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान टू एक्स माइनस वन दे दिया, बाई टू दिया है, और जी ऑफ एक्स का मान एक्स प्लस टू दे दिया आपका है, बस इतना दिया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, हम लोग ज्ञात करना है गॉफ, ठीक है। चलिए गॉफ को फाइंड कर लेते हैं। आए देखिए, तो यहाँ लिख दीजिए तो। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जी ओ एफ, गॉफ हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3/2 लिख दीजिए, ठीक है, ओके। आपको लिखना बाबू सिखाए थे हम, क्या लिखना सिखाए देखिए, यानी कि सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पर जी का लिखते हैं, देखिए बताते हैं डॉक्यूमेंट। अब देखिए जी को तो जी रहने दीजिए, जी नो प्रॉब्लम, जी को जी रहने दीजिए। ओ का लिखते हैं, और यहाँ पर ओ दिया है ना, ओ को लिखते हैं यहाँ पर है क्या आपका, इसे लिखते हैं बड़ा ब्रैकेट, हो गया बड़ा ब्रैकेट आपका, ठीक है। बस अंदर क्या लिख देना आपको है, एफ, एफ ऑफ कितना आपका 3/2 लिख देना है, ठीक है, बस। और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ये तो हो गया गॉफ आपका, ठीक है। गॉफ को लिखने का तरीका बेस्ट ही होता है, यानी कि जी को लिखिए, जी करते हो, ओ को लिख दीजिए बड़ा ब्रैकेट, और एफ ऑफ 3/2 हो गया, बस। कितना आसान था आपका। अब बाबू ध्यान दीजिए, आपको ना एफ ऑफ 3/2 का मान आपको निकाल कर ला कर रख देना है यहाँ पर है, तो रख देंगे आप लोग। चलिए देखिए, तो बाबू चीज ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम लोग देखिए क्या, चूंकि हम बता रहे हैं यहाँ पर, चूंकि हम लोग को ना एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है बताइए, तो बाबू ये दिया आपका प्रश्न सिंपल से दिया है 2x-1 यहाँ पर दिया आपका है 2 दिया है, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पर एफ ऑफ 3/2 का मान कैसे मिलेगा, तो बाबू ध्यान दीजिए, एक्स का स्थान पर क्या करेंगे, एक्स का स्थान पर अगर हम 3/2 रख देंगे तो हम लोग मिल जाएगा एक्स ऑफ 3/2, रखते हैं देखिए। तो पर लिख लीजिए एफ, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 3/2 रखते हैं, और जहाँ जहाँ एक्स दिया है तहाँ तहाँ रखना पड़ेगा, तो 2 गुना एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे बाबू 3/2 रख दीजिए, ठीक है, -1 कर लीजिए। बटा में आ जाइए, बटा में दिया आपका है 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, रखेंगे मान तो, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ऊपर कितना बचेगा बताइए, तो ऊपर बचेगा आपका 3, ठीक है, ऊपर बचेगा आपका 3 -1, नीचे बचेगा आपका 2। घटाएंगे बाबू कितना होगा, 3 में से 1 घटेगा 2, घटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। घट के कट के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम बात किए तो एफ ऑफ 3/2 का मान कितना मिल गया, और ये मिल गया आपको 1, बस। अब यहाँ पर लाकर 1 रख दीजिए, कितना आसान आपका है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू करिए यहाँ पर जी, और एफ ऑफ 3/2 का मान कितना आया बाबू, इसका मान आ गया आपका 1, 1 आ गया आपका, आसान था ना। चलिए, लेकिन हम लोग को अब जी ऑफ 1 का मान फाइंड करना है, जी ऑफ 1 का मान कैसे याद करेंगे बताइए, तो सिंपल सी बात है बाबू, देखिए ये जो दिया दिया ना जी ऑफ एक्स का मान, देखिए लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि चूंकि हम लोग क्या गिवन है, चूंकि हम लोग जी ऑफ एक्स का मान कितना गिवन है, ये एक्स प्लस टू गिवन है आपका, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको जी ऑफ 1 का मान चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, जहाँ एक्स था 1 रख दीजिए, ये ना कर सकते हैं, चलिए ठीक है। तो जी यहाँ पर कर लिख लीजिए 1, जहाँ जहाँ एक्स दिया था 1 रख दीजिए, ठीक है, एक्स का 1 रख दीजिए, तो ये आ गया 3 आ गया। अब देखिए जी ऑफ 1 का मान कितना आ गया, ये आ गया आपका 3, ओके। अब देखिए बाबू जी ऑफ 1 का मान कितना आ गया, ये आपका आ गया 3, और ये इसका आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है बाबू, समझ पाए आप लोग, लग रहा है ना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा बहुत समझिए, क्लियरिटी हो जाएगा आपको। अब ये 3 इसका आंसर आएगा, समझ पाए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ पाए ना वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, समझिए, क्लियरिटी हो जाएगा आप लोगों को। अब बोर्ड के एग्जाम लास्ट जब का है, अभी नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा आपको बताइए। मैं भी फिर पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपका समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9वां देखने वाले हैं। देखिए जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां आपका आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, इतना बराबर आपका इतना होगा आपका, ठीक है, आपको सिद्ध करके दिखा देना है। तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको हल करेंगे। क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है आपका, अगर मेरे तरीके से लगाएंगे तो। आइए देखिए, मैं इसको हल करके दिखाता हूँ कि इसके बराबर इतना कैसे आपका आएगा। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल कर लीजिए, ओके। चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू जो बाबू जो दिया आपका है पद आपका, इसको डेल्टा के बराबर मान लीजिए, डेल्टा मान लीजिए, अच्छा रहेगा आपको। चलिए डेल्टा बराबर बाबू कितना मान लेते, देखिए इसको जो होगा तो लिखिए साड़ी, साड़ी कितना लिखेंगे, देखिए बाबू ये दिया कितना आपका, यहाँ पे गिवन है आपका ए प्लस बी प्लस कितना आपका दिया है 2c, नीचे कितना दिया है, नीचे आपका दिया है सी, फिर यहाँ नीचे दिया आपका सी, फिर आपको कितना दिया है ए, इसके नीचे कितना दिया है तो बताइए, तो बी प्लस सी प्लस यहाँ पर दिया आपका है 2a, नीचे कितना दिया है, नीचे आपका दिया है ए, आपका इन आपका दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया बाबू बताइए, तो फिर यहाँ पर गिवन आपका है बी, बी, और यहाँ पर क्या है सी प्लस ए प्लस 2b, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर क्या किए, बायां पक्ष यहाँ पर ले चुके हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए यहाँ पर एल एच एस लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, बायां पक्ष लेकर हम लोग दाएं पक्ष को प्रूफ करके दिखा देंगे। चलिए देखिए,
बाबू देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग हैं, आपको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता तो होगा बाबू। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन, ऐसी लाइन रहेगी तो इसको, अब ये क्या है, ये पहला आपका रो है, ठीक है, ये क्या है तो ये दूसरा रो आपका है, ठीक है, ये क्या है तीसरा रो आपका है, ये सब तो आना चाहिए आपको, ठीक है। अब खड़ी खड़ी ऐसे बोलेंगे तो ये C1 है, C2 है, C3 है, अब ये C1 C2 C3 ऐसे चलेगा आपका, ठीक है ना। चलिए ऐसे मतलब ये कॉलम होता है आपका। तो बाबू देखिए समझाते हैं आपको, देखिए मैं लिख देता हूँ, आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है। बाबू ये C1 आपका है, और ये क्या है बाबू आपका, तो ये आपका C2 है, और ये क्या आपका है, तो बाबू ये आपका C3 है, ये कॉलम में होता है, ठीक ना। चलिए तो ये जो क्षैतिज रहेगी वो पंक्ति है आपकी, जो खड़ी रहेगी वो आपका स्तंभ होता है। क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। चलिए देखिए सिंपल से हम लोग आगे क्या करने वाले बाबू, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे, तो संक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर ऐसे हल करिए C1, बाबू C1 को चेंज कर दीजिए। C1 को चेंज कैसे करेंगे, देखिए C1 में क्या करेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ दीजिए। सर पाए आप लोग, देखिए C1 में क्या किए हैं, C1 में हम लोग क्या करेंगे, C1 C2 C3 जो तीनों को जोड़ कर लिख दीजिए C1 को। आए देखिए सिंपल से यहाँ लिखेंगे हम लोग डेल्टा, डेल्टा लिख लीजिए, इक्वल टू करिए, ठीक है। अब देखिए और यहाँ बना लेंगे हम लोग साड़ी, बनाइए साड़ी के यहाँ पर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बाबू ये आपका दिया है C1 बना, और C1 में क्या करेंगे, देखिए C2 C3 C1 सबको तीनों को जोड़ कर लिखेंगे C1 के स्थान पर। बाबू हम लोग को C1 के स्थान पर क्या लिखना है, C1 C2 C3, ये C1 C2 C3 तीनों को जोड़कर लिखना है इसके स्थान पर। लेकिन ये दोनों आपके ना C2 C3 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, C2 C3 में कोई परिवर्तन नहीं करना है बाबू, उसको ज्यों को त्यों रहने दीजिएगा, या इतना बात याद रखिएगा। चलिए देखिए अगर हम लोग ऐड करेंगे बाबू लोग ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम लोग C1 को C2 को C3 को अगर ऐड करके लिखेंगे अगर यहाँ पर, तो बताओ कितना होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर A आपका दिया है, अगर इसमें A जोड़ देंगे तो यहाँ पर A और A 2A हो जाएगा। जहाँ B है ना, B को मिला के जोड़ेंगे तो B और B प्लस है ना, तो B प्लस करेंगे इसमें तो B 2B हो जाएगा, और 2C पहले से था आपका। चलिए तो जोड़िए, तो C1 C2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे आपस में, तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा आपका 2A प्लस क्या हो जाएगा आपका 2B प्लस 2C। अब ये सोचिए मत कि ये सब टू टू कहाँ से आ गया, देखिए ध्यान से समझिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये एक, जैसे यहाँ पर ए है प्लस बी है प्लस 2C है, इसमें प्लस जब ए करेंगे प्लस बी करेंगे तो ए और ए तो 2A हो जाएगा ना, बी भी हो जाएगा आपका 2B, ये तो हो जाएगा आपका, क्योंकि C1 C2 C3 को जोड़ रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब सेम नीचे नीचे वाला जोड़िए, चलिए यहाँ पर सी वाला देखिए, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी जोड़ेंगे तो इसको C1, ये C2 है, C3 जब तीनों जोड़ेंगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ भी एक सी और यहाँ पे 2C हो जाएगा, एक बी और बी, दो भी हो जाएगा, और 2A यहाँ पर भी है, यानी कि सेम इसी तरह मिल जाएगा, यानी मिलेगा आपको यहाँ पर 2A प्लस 2B प्लस यहाँ मिलेगा आपको 2C। सर पाए ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए अब सेम देखिए यहाँ पर भी यही मिलेगा आपको, देखिए यहाँ भी C है, यहाँ भी A है, तो देखिए यहाँ पर C में C जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2C हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लगा जोड़ना है, और यहाँ पर A और यहाँ हो जाएगा तो 2A हो जाएगा, और यहाँ पर 2B तो पहले से था आपका, चलिए लगा जोड़िए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2A प्लस 2B प्लस 2C। ये हो गया ना बाबू, देखो C1 को परिवर्तन किए हैं, बाकी आपका ना ये जो C2 C3 है ना, उसको नहीं छेड़ना आपको, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। सर भाई आप लोग देखिए ऐसे, यानी कि यहाँ पर आपका तो रहेगा A, नीचे क्या था आपका B प्लस C प्लस 2A, ये ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे आपका A भी ज्यों का त्यों रहेगा। समझ पाए आप लोग। उसके बाद क्या था बताइए, यहाँ पर था आपका B, और यहाँ पर क्या था आपका C प्लस A प्लस यहाँ पर 2B भी ज्यों का त्यों रहेगा, नो परिवर्तन करना है आपको, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। क्लियर इतना हो गया आप लोग को, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इक्वल टू करिए। देखिए इन तीनों पदों में से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए इस वाली पहली C1 में क्या कॉमन दिख रहा है, ये देखो तीनों पद आपके सेम एक ही जैसे हैं, तीनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लूंगा, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, तीनों में से कॉमन लेता हूँ मैं, और जो कॉमन लेंगे तो बताओ कितना मिलेगा, बताइए। यहाँ जो कॉमन लेंगे तो कॉमन जिसको लेते हैं उसे भाग भी देते हैं, इसे भाग देंगे इसमें तो कितना बढ़ जाएगा, एक बार ये भी जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, यही ना होगा। बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई कॉमन नहीं लेना है, ये दो तीनों में से कॉमन ले लिए हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या बचेगा A, ठीक है, यहाँ बचेगा B प्लस C प्लस 2A बचेगा, ठीक है ना, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा बाबू, इसको ज्यों का त्यों कॉपी करिए, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत हुई, क्योंकि प्रश्न बाबू देखिए लॉन्ग प्रश्न आपका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लॉन्ग है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। चलिए इसको हम लोग ब्रेक में बंद कर देते हैं। क्लियर इतना हो गया आपको। चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम लोग आएंगे संक्रियाएं, संक्रियाएं लगाएंगे तभी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए संक्रियाएं बाबू क्या करना है, देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए हम लोग बाबू यहाँ पर लगाने वाले हैं R2, R2 में संक्रिया क्या लगाएंगे, देखिए बाबू, देखिए इसमें देखिए ये पद को बात करें तो बाबू ये होता है आपका R1, ये होता है आपका R2, ये होता है आपका R3, ये होता है आपका, ठीक है ना, ये पंक्तियां होती हैं आपकी R1 R2 R3। देखिए संक्रिया R2 को चेंज करना पड़ेगा आपको, ये क्या है, ये देखिए ये वाला R2 आपका है ना, इसको चेंज करते हैं। देखिए चेंज कैसे करेंगे, देखिए
R2 में से ना क्या करिए, माइनस किसको कर दीजिए R1 को। R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए। समझ में आया आप लोग कैसे करना है? चलिए बाबू समझ में आएगा, चलिए ओके। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कॉमा करते हैं और किसको चेंज करेंगे, देखिए बाबू R3, ये R3 दिया था ना, R3 में से किसको माइनस करेंगे, देखिए R3 को हमें चेंज करना है, तो R3 को चेंज करेंगे क्या, R3 में से बाबू लोग हम लोग क्या करेंगे, R1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, लेकिन मैं समझाऊंगा अभी, आप लोगों को परेशान मत होइए। देखिए बाबू लोग, देखिए ये पूरा पद आपका क्षैतिज लाइन जो है ना R1 है, ये पूरा पद आपका R2 है, ये पूरा पद आपका क्षैतिज दिख रहा है ना R3 है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा, R2 को चेंज करना है। देखिए ऐसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हैं इक्वल टू कर लीजिए, देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इन दो सब में से दो तो पहले कॉमन ले लीजिए, दो तो पहले कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ ए बचेगा, बी बचेगा, यहाँ पर सी बचेगा, ठीक है। ये साड़ी बना लीजिए, साड़ी बन गया आपका, ओके। अब देखिए ध्यान से बाबू क्या करना है आपको, देखिए हम लोग को चेंज कैसे करना है, चेंज करना है R2 को। देखिए तो R2 को बहुत, ये R2 है और ये R3 आपका है। R1 को नहीं चेंज करना है, R1 को चेंज तो लिखिए ए 1 है आपका, फिर ए है और ये बी है। बाबू ये क्या है, ये आपका था आपका R1। R1 में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, परिवर्तन सिर्फ किस में करना है, और परिवर्तन करना आपको है R2 में, R3 में। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग किस में करते हैं, R2 में परिवर्तन करते हैं। अच्छा R2 में क्या करना है, R2 में देखिए, तो R2 में से ना क्या करना है, R1 को माइनस कर देना है। बाबू देखिए इसमें R2 क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 दिया है, और 1 में से किसको माइनस होता है, 1 में से किसको माइनस कर, 1 में से माइनस करेंगे इस 1 को, ऊपर वाले माइनस को। देखिए इस 1 में से किसको माइनस करेंगे, ऊपर वाले माइनस को कर देंगे 1, तो माइनस करेंगे तो कितना आपका घट के आपका 0 आ जाएगा। तो बाबू यहाँ लिख देंगे हम लोग 0, ठीक है। क्लियरिटी हो गया आप लोगों को, ठीक है। और इधर रफ वर्क कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, इधर रफ वर्क चल रहा है। अब देखिए, और देखिए यहाँ भी R2, ये पूरा R2 में से किसको एक माइनस करना, देखिए इसमें बात करूँ, यहाँ बी दिया ना, यहाँ बी है प्लस सी प्लस 2 ए दिया, ए दिया आपका है ना, ठीक है। इसमें से किसको माइनस, इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग इस ए को, इस ए को माइनस करिए, क्यों, देखिए बाबू ये पूरा आपका R2 है और ये आपका क्या है, R1 आपका है, तो R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बाबू ये आएगा बी प्लस सी, और ये जो 2 ए में से ये घटेगा तो यहाँ पर आपका ए बचेगा। यही तो वैल्यू बचेगी आपकी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं नहीं तो ना, ठीक है। अब चलिए देखिए, जब बी में से बी को माइनस करेंगे कितना है बाबू, यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका 0, ठीक है। क्लियरिटी हो गया आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 में से R1 को माइनस करिए, R3 में से R1 को माइनस करिए, ठीक है। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे बाबू, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ए में से ए को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से पूरे R3 में से इस बी को, 2b में से बी को माइनस करेंगे बाबू, तो यहाँ बी, एक बी बचेगा, तो यहाँ नीचे आपका बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा आपका ना, ठीक है। आप जानते हो भाई होंगे तो क्लियरिटी समझ में आ जाता होगा, नहीं जानते होंगे तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आता होगा, ठीक है। एक बार 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब देखिए इसमें ना हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि C1 के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष प्रसार करने पर बाबू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C1 के सापेक्ष यहाँ प्रसार कर देते हैं। प्रसार करेंगे तो सवाल आपका जल्दी से हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर आइए बाबू, यहाँ इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2, ठीक है। क्या दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ बना लीजिए ब्रैकेट अपना, ओके। अब देखिए बाबू, देखिए हम लोग क्या करेंगे, C1, अच्छा तो C1 इसमें क्या दिख रहा है, कौन C1 आपका है, और देखिए ये C1 आपका है, ठीक है। ये पूरा C1 है, ये तो C2 है, तो C3 है, कॉलम है ना, पहला कॉलम, यही तो पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रसार कर रहे हैं, इसको, ठीक है ना, इसको तोड़ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से बाबू लोग, देखिए तो आपको पता होता है कि ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, और ये क्या होता है, ये होता है आपका प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस होता है आपका है, ठीक है। चलिए बहुत पहले इसके अनुसार देख करेंगे, पहले इसके अकॉर्डिंग हम लोग हल करेंगे। चलिए इसको करेंगे अकॉर्डिंग, क्या होगा देखिए, तो जब इसके इस +1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो बाबू देखिए ऐसे आपका, तो लिख दीजिए यहाँ प्लस में 1 करिए, ठीक है, +1 कर लीजिए, ठीक है। ऐसे बना लीजिए बाबू लोग महिला कोष्ठक, देखिए इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ऐसे, और ये छुप जाएगा, ऐसे छुप जाएगा, ठीक है, नहीं नहीं छुपेगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका, ये पद बच रहा है, ये पद दोनों बच रहा है, ये बच रहा है ना, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है, इसका गुणा इसमें पहले कराएँगे तो ये पद एकदम सेम पद है। जो गुणा होगा तो क्या होगा, होल वर्ग हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे कितना, देखिए यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इसका पूरे का हो जाएगा यहाँ पर आपका होल वर्ग, ठीक है। ये पहला गुणा ऐसे हुआ, सेकंड गुणा ऐसे करना आपको, जब 0 से 0 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस आपका 0 हो जाएगा आपका। क्लियरिटी हो गया इतना आपको, ठीक है। इसको कोष्ठक के अंदर बंद कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है बाबू, ओके। अब चलिए, अब इस 0 -0 के अकॉर्डिंग करेंगे प्रसार, बाबू -0 के प्रसार करेंगे तो बाबू जो भी संख्या आएगी ना 0 ही आएगी, छोड़िए उसको।
ये पद जाएगा, ये पद जाएगा, फिर ये बचेगा तो 0 ही आएगा, छोड़िए उसको, 0 गुणा कर देंगे तो फिर प्लस 0 के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। यानी कि आपका यहाँ तक प्रसार बाबू हो चुका है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर देखिए 0 को मत ले जाइए, 0 को ले जाएँगे तो जो भी वैल्यू आएगी 0 से सब हो जाएगी। चलिए, अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू करिए, यहाँ लिखिए 2 ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b प्लस यहाँ पर c कर लीजिए, ठीक है? यहाँ ब्रैकेट में आ जाइए। अब देखिए इस 1 से गुणा करेंगे इस पद में तो यही पद मिलेगा आपको, और इसमें से घटाएँगे 0 को भी तो यही पद मिलेगा, यानी कि सिंपल से यहाँ बचेगा आपका a प्लस b प्लस c का होल वर्ग अंदर बचेगा आपका, ठीक है बाबू? इतना बचेगा आपका। बाकी 0 तो घटेगा तो खत्म काम, 0 से कोई मतलब है नहीं आपका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर। देखिए इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ लिखिए 2, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, अगर इसके अंदर गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 घात यहाँ पर, 2 घात यहाँ पर, गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये घातीय और ये घातीय जुड़ जाएँगे तो ये हो जाएगा 3 आपका। बाबू यही हम लोग को करना था प्रूव्ड, क्या करना था? यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूफ हम लोग का हो चुका है। देखिए प्रश्न आपका आसान था, लेकिन लॉन्ग तरीके से लगाए बाबू, बात अलग है, लेकिन मैं आपको समझा के लगाया हूँ। प्रश्न को 1-2 बार देखिए, सब कुछ क्लियरिटी आपको हो जाएगी, ठीक है? ये 10वां क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बाबू हम देखते हैं हम अगला प्रश्न को। तो डी स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आपका 10वां समाप्त हुआ ना, ठीक है? देखिए डी स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन मैं लगाया हूँ ना, 9वां क्वेश्चन थोड़ा-सा भूल गया हूँ बच्चों। चलिए 10वां के बाद 9वां लगा देता हूँ, 8वां लगाया हूँ, फिर 10वां आ गया हूँ, ठीक है? 9 क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन आपका भूल गया हूँ। चलिए 9वां को मैं सॉल्व करूँगा बाबू लोग, देखिए ध्यान से आइए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे-पीछे तो होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन तो मैं लगाऊँगा 9वां वाला, देखिए। देखिए डी स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 9 शो कर रहा है, ठीक है ना? 9 क्वेश्चन को मैं हल करूँगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 9 है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि साइन इनवर्स कड़ी में ब्रैकेट में दिया है 1 बटे में कड़ी में 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? मुख्य मान पूछा है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार बाबू रिपीट हुआ है, ठीक है ना? कई बार रिपीट हुआ है, और इस साल भी आने का पूरा चांस है, ठीक है ना? चलिए देखिए, इसको कैसे हम लगाते हैं। बाबू देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर तो हम लोग हल लिख देंगे, ठीक ना? हल यहाँ लिख दीजिए, ठीक है? देखिए, प्रभु जो प्रश्न जो दिया है उसको ना, इसको y बराबर मान लीजिए, तो y इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स, ठीक ना? ब्रैकेट में आ जाइए बाबू, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में कितना होगा? कड़ी में 2 आपका, ठीक है? इतना क्वेश्चन लिख दिए आप लोग, ओके। अब देखिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स, ठीक है? अब आप मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से बताइए कि देखिए साइन के रूप में, यानी साइन कितने का मान आपका 1 बटा कड़ी में 2 होता है, बता पाएंगे आप लोग? पता है तो बताइए, नहीं पता तो मैं तो बतेबे करूँगा आपको। चलिए बाबू देखिए ध्यान दीजिए कि साइन 45 अंश का मान ना 1 बटा कड़ी में 2 होता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 अंश, ठीक है ना? इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4, ठीक है? अब कितने बच्चे सोचेंगे पाई बाई 4 सर जी क्यों लिख दिए? अब ध्यान दीजिए, देखिए देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री को लिखते हैं हम लोग, 0 डिग्री रेडियन में लिखते हैं, 0 रेडियन। 30 डिग्री का लिखते हैं, 30 डिग्री को देखिए, तो 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 6, इतना पता होगा। 45 डिग्री को बाबू लिखते हैं कितना आपका? पाई बाई 4 लिखते हैं, ठीक है ना? 60 डिग्री को क्या लिखते हैं बताइए? तो पाई बाई 3 लिखते हैं, इतना तो पता आपको होगा। इस तरह से 90 डिग्री को क्या लिखते हैं बताइए? पाई बाई 2। बाकी छोड़िए 60 180 को छोड़िए, 180 पाई होता है, 60 2 पाई होता है, बाकी 270 3 पाई बाई 2 होता है, उसको छोड़िए। मुझे बस समझाना था किसको? 45 अंश को। क्या लिखते हैं? पाई बाई 4 लिखते हैं। तो वही आपका साइन 45 अंश का मान पाई बाई 4 होता है, ठीक है? चलिए, अब इसका मान कितना हो जाएगा? 1 बटा कड़ी में 2 हो जाएगा। 1 बटा 2 को हम लोग कड़ी में 2 को इतना लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिएगा, और देखिए यहाँ से साइन इनवर्स साइन कट जाएगा आपका, यहाँ पे कितना बचेगा? पाई बाई 4 बचेगा। कितना बचेगा बाबू आपका? पाई बाई 4 बचेगा, और ये इसका होगा आंसर, ठीक है? कितना आसान सवाल सॉल्व हो गया बताइए। तो बाबू देखिए 9वां क्वेश्चन हल कर दिए, ठीक है? देखिए 8वां के बाद 10वां आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम 9वां पहुंच गए हैं। तो बाबू यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, ठीक है? यानी कि कुल आपके 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। समझ में आए बाबू लोग आप लोग? कुल आपके 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न को। ये स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 11 आपका आ चुका है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझने में कोई भी डाउट नहीं होगा बाबू। देखिए यहाँ पर ए का, देखिए ए बराबर इतना दिया आपका, यानी कि ए आपका जिसे यहाँ पर ये सम आपका क्या दिया आपका? अभी इतना दिया आपका है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डैश का डबल डैश किया है, इतना बराबर ए होगा। और ये आपको ये देकर आपसे, और ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है? चलिए तो ध्यान दीजिए, अभी का प्रश्न आपका है, बहुत आसान आपका है। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है? हल लिख दीजिए यहाँ पर, और हम लोग बाबू क्या करना है? इसके बराबर ये प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है? चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है ना उसको कॉपी कर लीजिए। क्या दिया है? तो a इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल सा बाबू दिया आपका है 2 0, और फिर क्या दिया है? -3, और यहाँ पर दिया है 7 आपका, फिर दिया है 5 -4, ये बाबू गिवन है आपका, दिया हुआ आपका,
ठीक है? ओके। अब देखिए, बाबू जब भी हम लोग क्या करते हैं इसका निकालेंगे ए डैश, इसको बोलते हैं परिवर्त। अगर हम ए का निकालेंगे परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज़ निकालेंगे बाबू, ट्रांसपोज़ निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, तो सिंपल सी पंक्ति को ना, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं। ये तरीका होता है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को करते हैं पंक्ति में, कितना आसान आपका है। तो हम निकालते हैं इसका ए डैश। चलिए, तो बाबू ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो पंक्ति है ना स्तंभ में चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 फिर -3, 2 -3 और 5, ये पंक्ति क्या हो गई? स्तंभ में चेंज हो गई। इसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका 0, 7 -4 हो जाएगा, ठीक है? कितना आसान था आपका। पंक्ति को हम लोग स्तंभ में चेंज कर दिए, ऐसे ही करना था। अब दिए सुन फिर समझिए आगे देखिए। हम लोग इसका डबल डैश निकालें, देखिए एक डैश तो हो गया आपका, डबल डैश करिए इसका। चलिए, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, तो ये डैश तो था आपका, अगर इसका मैं पूरा डबल डैश करूँगा बाबू तो क्या होगा? तो फिर पुनः मैं क्या करूँगा, फिर परिवर्तन निकालूँगा तो क्या करूँगा? पंक्तियों को पुनः मैं स्तंभ में चेंज कर दूँगा। चलिए, तो चलिए हम लोग पंक्तियों को पुनः स्तंभ में चेंज करते हैं। तो ये पंक्ति 2 0 है तो क्या करेंगे? 2 और 0 हो गया, उसी तरह से -3 7 हो गया, और उसी तरह से 5 आपका -4 हो गया, ठीक है? कितना आसान था आपका। मैंने कि देखिए, पहला परिवर्त किए हैं तो पंक्ति को स्तंभ में कर दिए हैं, फिर दूसरा भी फिर परिवर्त करेंगे बाबू लोग, तो फिर वही पंक्ति स्तंभ में चेंज करने वाले हैं, कर दिए हम लोग। चलिए वही करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो ए डैश, ठीक है, फिर ऊपर डबल डैश इसका हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान से क्या करना है। बाबू ध्यान दीजिए, देखिए अगर ये वैल्यू दिख रहा है क्या आपको, ये वाला वैल्यू बताओ, ये किसका मान आपको दिख रहा है बाबू? ये पूरा मान आपको देखिए, ए का मान दिख रहा है आपको, एकदम सेम ए दिख रहा है आपको, यानी इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं हम लोग ए, यहाँ पर हम लोग ए लिख देंगे, बस ये हम लोग का प्रूफ हो गया। कितना आसान था, हो गया ना आसान आपका, ठीक है? प्रश्न कुछ हार्ड था आपका? बिल्कुल बाबू हार्ड नहीं था आपका, प्रूफ हो गया। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं सब, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब 12वां क्वेश्चन देखने वाले हैं बाबू। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बराबर आ चुका है, ठीक है? प्रश्न कह रहा है कि यदि y इक्वल टू लॉग 10x है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बाबू हमको dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर पाई बाई 4 हो, ठीक है? यानी x का मान आपको दे दिया है पाई बाई 4, आपको y बराबर इतना दिया है, आपसे dy बाई डी एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है? और हल करते समय ध्यान दीजिएगा, जहाँ x मिलेगा वहाँ पर पाई बाई 4 रख सकते हैं आप, ठीक है? समझ गए इतना आप लोग? चलिए सवाल को अब हल करते हैं। चलिए बाबू लोग, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लिखते हैं, पहले यहाँ पर है हल, यहाँ पर हल लिख दिए हम लोग। ओके, चलिए अब देखिए जो दिया है ना उसको जो को तो कॉपी करिए। क्या दिया है, तो यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू, यहाँ पर दिया है लॉग, ब्रैकेट में दिया है 10x, इतना कर लेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, x के सापेक्ष इसका करते हैं अवकलन, तो लिख दीजिए यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है? चलिए x के सापेक्ष इसका करते हैं हम लोग अवकलन। जब x के सापेक्ष बाबू इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा बताइए? चलिए तो y का करेंगे अवकलन, तो बाबू तो ये तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई, ये तो बाबू हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए आगे, जब हम लोग देखिए लॉग ना, लॉग 10x, और चूंकि हम लोग इसी तरह सिखाते हैं आपको, देखिए जब भी आप लोग डी बाई डी एक्स, ठीक है, जब भी बाबू ध्यान दीजिए लॉग एक्स का करते हैं आप लोग अवकलन, तो इसका अवकलन कितना होता है? 1/x होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 1/x होता है। तो हम लोग ना देखिए यहाँ पर समझिए, आइए देखिए, हम लोग जब लॉग इस पूरे को x मान लीजिए, पूरे बाबू पूरे x मान लीजिए, तो लॉग x का करेंगे अवकलन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 में पूरा x को कितना ले लेंगे यहाँ पर 10x, ठीक है? चलिए तो लॉग x का तो अवकलन हो गया आपका, ठीक है, डन। लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा, इस 10x का भी करना पड़ेगा अवकलन। ये तो लॉग का अवकलन हुआ है, लेकिन 10x का अलग से करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई ये हो जाएगा आपका dx, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10x, यानी कि 10x का भी करना पड़ेगा अवकलन। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो इसे लिखेंगे डी वाई बाई बाबू ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 1 के यहाँ लिखेंगे हम लोग 10x हो जाएगा इंटू। अब बताइए कि 10x का क्या होता है अवकलन? तो आप ध्यान दीजिए 10x का जो अवकलन होता है ना, वो होता है डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है? चलिए इतना समझ में आएंगे आप लोग को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, चलिए अब देखिए, तो हम लोग इसको लिखने का तरीका क्या हम लोग का है, लिखना अगर चाहें तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 1/10 को लिख सकते हैं हम लोग हैं कॉट एक्स, क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स लिख सकते हैं इंटू, इतना कर सकते हैं ना, ठीक है? अब चलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स। अब आइए, अब देखिए इस सवाल को ना क्या करिए, साइन कास के रूप में तोड़ लीजिए, क्या करिए, साइन और कास के रूप में इसको तोड़ लीजिए। देखिए तो कॉट एक्स का क्या लिख सकते हैं बाबू? कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग हैं कॉस एक्स बटे में इसको लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं इंटू, कॉट एक्स को तोड़ लिए, सेक को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1/के कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना? सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इतना समझ डियर स्टूडेंट। चलिए अब देखिए हम लोग का इस देखिए ऊपर नीचे दो कास है आपका, ऊपर एक ही कास है, एक कास से एक कास कट जाएगा आपका, क्या बचेगा बाबू? देखिए 1 नीचे यहाँ पर साइन है ना, तो नीचे बचेगा आपका साइन एक्स, और यहाँ से वो कास आपका बच जाएगा बाबू, समझ पाए आप लोग? एक कास यहाँ पर आपका बच जाएगा,
क्लियर इतना है आपको? चलिए, अब देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिया था कि जब कि x बराबर क्या हो π/4 हो, तो हम लोग जहाँ x दिया था तहाँ π/4 रख देंगे, वही तो करना है। आइए देखिए इक्वल टू, तो करिए 1 पूरे बटे में, यहाँ पर लिख लीजिए साइन, ठीक है। x का स्थान बताइए क्या करेंगे, x का स्थान पाओ, तो x के स्थान पर यहाँ पर आपका आ जाएगा π/4 इंटू कर लीजिए। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे यहाँ पर काश, और फिर x के स्थान पर क्या आएगा, और x के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा π/4 आ जाएगा। यही नहीं करना आपको है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, देखिए तो 1 बटे में बाबू देखिए पूरा ऐसे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 बटा कड़ी में 2 होता है इंटू, इतना होता है ना, ठीक है। कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, इसका भी मान आपका 1 बटा कड़ी में 2 ही होता है, इक्वल टू कर लीजिए। चलिए 1 बटे में बाबू जी देखिए, एक का एक में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। नीचे कड़ी में 2 का कड़ी में 2 गुणा करेंगे तो आपका जस्ट 2 मिलेगा आपको। और समझ पाए आप लोग, ये लाइन बड़ी लाइन है ऊपर वाली, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 बटे में पूरा लिखे, याद रखिएगा, 1 बटे में 1 से 1 गुणा किए 1 आया है, कड़ी में 2 को कड़ी में 2 गुणा किए नीचे 2 आया आपका। बाबू ये 2 कहाँ जाएगा, 2 चला जाएगा आपका ऊपर, आपका सबसे ऊपर, बाबू 2 चला गया आपका ऊपर, ठीक है। यानी कि क्या मिला आपको, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाबू कितना मिल गया, तो ये मिल गया आपको 2, और ये इसका होगा आंसर, ठीक है। कितना आसान सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। चलिए डी स्टूडेंट, क्वेश्चन पर आपका समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन पर देखेंगे 13वां को। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 13वां आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना दिया हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना होगा। बहुत प्रूफ करके दिखाना है आपको, ए का मान आपको दिया है, यानी कि ए का आपको दिया है, आप अभी आपको इतना बराबर इतना प्रूफ करके दिखा देना है। तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। आइए देखिए ध्यान से कैसे हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है। यहाँ पर हल हो गया आपका, ओके। अब देखिए जी स्टूडेंट, देखिए दोनों पक्ष को बारी-बारी से अलग-अलग हल करेंगे, तभी समझ में अच्छी तरह से आपको आएगा। देखिए बाबू, यहाँ पर आपका दिया है a इक्वल टू कितना दिया है बताइए, तो यहाँ अभी दिया है 1 4 2 2, इतना आपको गिवन है प्रश्न में, ये गिवन है ना, ठीक है, ओके। अब देखिए जी स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, हमको देखिए यहाँ तो हमको यहाँ पर चाहिए कितना, 2a चाहिए था ना। 2a कैसे बनेगा आपका, जब इस a में 2 से गुणा कर देंगे तभी ना 2a बनेगा। चलिए इसे 2 से गुणा कर लीजिए, तो मैं जब 2 से गुणा करूँगा इसमें, ठीक है। चलिए 2 से गुणा करते हैं बाबू, चलिए यहाँ पर 2a हो गया, ठीक है, समझ पाए, इक्वल टू करिए। अब देखिए इसको जो हम करते हैं लिख दीजिए 1 4, ठीक है, 2 और 2। अब ध्यान दीजिए जब इस तरफ 2 से गुणा किए हैं तो क्या इस तरफ नहीं करेंगे आप, हाँ दोनों तरफ गुणा करेंगे, 2 से दोनों तरफ गुणा कर लिए। अब चलिए थोड़ा-सा हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे बाबू, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए तो ये तो हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। अब इस 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, सबके अंदर 2 से गुणा करिए, 2 एक कम 2, और देखिए कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 चौक को 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के यहाँ पर आपका 4 हो गया। इतना क्लियरिटी हो गया डियर स्टूडेंट, हाँ हो गया। अब चलिए इतना हो गया, लेकिन बाबू देखिए यहाँ पर दिया आपका है साड़ी, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे साड़ी, ठीक है ना, साड़ी लगा देंगे तभी आपका हल हो पाएगा। देखिए तो यहाँ पर दिया आपका है 2a, तो हम यहाँ पर 2a लिखेंगे, यहाँ लगा देंगे साड़ी, साड़ी लग गया आपका, ठीक ना। साड़ी यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको, चलिए तो 2 8 4 4, वो साड़ी में, इसको साड़ी में चेंज कर दीजिए, तो हमने यहाँ पर साड़ी में चेंज कर दिया इसको। अब कहते कैसे हल करते हैं बाबू बताइए, तो देखिए आपको पता होता है कि ये होता है प्लस और ये होता है बाबू आपका माइनस, इन होता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो 2a साढ़े 2a हो गया इक्वल टू, बाबू देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस दिया आपका है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखिए तो इसको हल करने का बेस्ट तरीका तो यही दम होता है, साफ साफ तुरंत इसको हल कर सकते हैं आसानी से आएंगे तो। इसको हल करने का आपको बेस्ट तरीका बाबू सिखाएं आपका हम, तो देखिए ऐसे, देखिए सिखाते हैं, देखिए बाबू देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि इस 2 को, इसको 2 को लेते हैं बाबू, 2 को लेंगे तो बताओ क्या करना पड़ेगा आपको बताइए। ऐसे 2 को लेंगे बाबू तो चलिए हाँ, ऐसे हल करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। और देखिए इसको ऐसे हल कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, देखिए इस तरह से। अब देखिए ये 3 पद रहता तो बात अलग है, यहाँ पर 2 पद देखिए ऐसे हल करते हैं, देखिए इसका गुणा ऐसे इसमें हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। चलिए तो 2 चौक को 8 कितना हो जाएगा, 2 चौक को 8 यहाँ पर हो जाएगा, 2 चौक को 8 फार्मूले में होता है माइनस आपका, फिर 8 चौक को 32 होता है, गुणा कर लिया 8 चौक को 32, ठीक है। डायरेक्ट गुणा ऐसे करिए जब 2 पद मिलेंगे आपको तो, ठीक है, ऐसे करते हैं गुणा डायरेक्ट, यानी कि 2 चौक को 8 माइनस 8 चौक को 32, करना में उतना कितना आसानी से सॉल्व हो गया आपका। चलिए तो यहाँ लिख देंगे साढ़े 2a इक्वल टू, अब 32 में से घटाएंगे 8 कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा माइनस आपका 24, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, आसान सवाल था ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बोले बाबू हम लोग, आइए अब देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 4a, साढ़े 4a निकालने वाले हैं। और देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आइए अब बाबू देखिए ध्यान से समझिएगा, बाबू साड़ी ए का मान कितना है पता आपको है, देखिए बाबू साड़ी ए का देखिए, पहले तो यहाँ पर ए बराबर कितना दिया आपका है बताइए, तो बाबू ए बराबर आपका दिया है 1 4 2 और 2 ए दिया आपका है ना, ठीक है। अगर इसको हम साड़ी ए लगा देंगे कितना हो जाएगा, तो बस ये साड़ी में इसको भी चेंज कर लीजिए, 1 4 2 2, इन होगा आपका
साड़ी में चेंज हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए बाबू, देखिए इसमें दोनों में हम लोग क्या करना है, 4 से गुणा कर दीजिए। देखिए इसमें गुणा 4 से, 4 से गुणा इसमें भी कर दीजिए। चलिए आइए देखिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर साड़ी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ साड़ी लगा 1 4 2 2, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों में बस साढ़े दिया, साढ़े से गुणा करिए, 4 से गुणा कर लीजिए, तभी ना यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 यहाँ भी गुणा करिए, 4 यहाँ से गुणा करिए। देखिए इसके जैसा बन गया आपका। अब बाबू आगे बढ़िए, देखिए 4 से इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करिए कितना, ये हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 दूना के ये 8 हो जाएगा, 4 और 8 ये हो जाएगा आपका 32, और 4 दूना के ये हो जाएगा आपका 8। तो साड़ी के अंदर इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब ये हो जाएगा 4, ऐसे कर लीजिए, साड़ी ऐसे, ठीक है। अब इतना हो गया आपका, ठीक है। अब बताइए आगे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे हल करना बाबू, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होगी हम लोग हल करने में, इसको मत लेकर आइए, छोड़िए जाने दीजिए इसको। आइए देखिए, यहाँ पर 4A था ना, ठीक है, साड़ी 4A था आपका, ओके। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया, 4 दिया आपका ना, 4 को 4 रहने दीजिए, गुणा करिए यहाँ पर। अब देखिए ये दो पद है ना, दो पद को डायरेक्ट से गुणा कर लीजिए। देखिए 2 एकम 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, तो 4 दूना के 8 बाबू, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना के 8। आसान ऐसे हल होगा, आसान आपका, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए 4 गुणा, और 8 में से घटाएंगे 2 तो माइनस में आपका 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 6 के 24 हो जाएगा बाबू, कितना आपका 4 6 के 24, और ये माइनस में आपका 24 आएगा। समीकरण इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना बाबू, समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो अब लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, अतः अतः समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे आप, देखिए ये पद, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर है कि साड़ी में 2A बराबर वो क्या बताइए, तो ये कितना है 4, साड़ी ए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, आसानी से लिख देंगे आप प्रूव्ड, ठीक है। और ये प्रश्न आसान था आपका, बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन आपका 13वां समाप्त हुआ, और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में यहाँ पर 14वां आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, ठीक है बाबू, हम लोग प्रश्न को सिद्ध करना है, और प्रश्न आपका लॉन्ग है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बाबू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिख लीजिए, आपके लिए यहाँ बेस्ट होगा आपका, ओके। अब देखिए यहाँ बाएं पक्ष को ले लेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर LHS लेने पर, ठीक है, हम लोग बायां पक्ष लेने पर, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया आपका है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको सिंपल से दिया है, कितना आपका बताइए। अब देखिए ये आपका यहाँ पर गिवन है आसानी से, माइनस में A², फिर यहाँ पर दिया है AB, फिर यहाँ पर दिया आपका AC, ठीक है। चलिए और फिर क्या दिया बाबू का, फिर यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपका दे दिया आपका कितना आपका AB, ठीक है, AB दिया है, फिर यहाँ माइनस से आपका B², फिर यहाँ पर दिया आपका BC, नीचे बाबू दिया आपका कितना आपका AC, ठीक है, CB, और फिर यहाँ माइनस में आपका दिया C², ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है आपका, ओके। अब देखिए अगर आप ध्यान से बाबू लोग देखेंगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, हाँ कॉमन दिख रहा है बाबू। देखिए इस पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम, बाबू देखिए पहले कॉलम से दिख रहा है A कॉमन सब में मिल रहा है, दूसरे कॉलम में दिख रहा है B कॉमन मिल रहा है, तीसरे कॉलम में बाबू C कॉमन मिल रहा है, तो सब में से कॉमन ले लीजिए जो कॉमन में दिख रहा है बाबू। देखिए तो पहले कॉमन से क्या, पहले बाबू कॉलम से क्या करेंगे, A कॉमन लेते हैं, पहले कॉलम से A कॉमन लिए, दूसरे कॉलम से क्या किया, यानी दूसरे कॉलम से बाबू यहाँ पर आप ले लीजिए B कॉमन, ठीक है, तीसरे कॉलम से कॉमन ले लीजिए C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो जो कॉमन ले लेंगे यहाँ से एक कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक ही A बचेगा, यानी कि यहाँ पर एक ही A बचेगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ से देखो A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जस्ट आपका B बचेगा, यहाँ से A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका C बचेगा, ठीक है, लिख दीजिए जो बच रहा है आपका, ठीक है। और कुछ है इसमें, चलो वो ऐसे लगाइए, चाहे एक तरीका और लगाने का यहाँ पर है, ऐसे समझाएं इसको आप लोगों को, हाँ ठीक है बाबू, देखिए ध्यान से छोड़िए, देखिए मैं यहाँ पे इसका लिख दिया हूँ ना, गलती कर दिया हूँ, यहाँ पर कॉमन लेना सही से नहीं सिखाया हूँ, रुक जाए एक मिनट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आइए देखिए फिर समझिए बाबू, देखिए मतलब देखिए ऐसे इसमें से कॉमन लीजिए, इसको R1 कहते हैं, ठीक है, ये R2 आपका है, और ये क्या आपका R3, ठीक है बाबू, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो आपका, यानी तीसरी पंक्ति आपकी। चलिए देखिए, और पहला पंक्ति में क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, दूसरे पंक्ति में आपका देखिए बी कॉमन लीजिए, तीसरे पंक्ति में सी कॉमन लीजिए, ठीक है। वैसे कॉलम से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पंक्ति से भी कर सकते हैं, आसानी पड़ेगा। देखिए तो मैं कॉमन लूंगा, पहले ए, पहले पंक्ति से ए कॉमन लिया, दूसरी पंक्ति से बी कॉमन लिया, तीसरी पंक्ति से बाबू सी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है आपको, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो बाबू यहाँ जैसे बचेगा आपको माइनस में एक ए बच जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा जस्ट आपको कितना बचेगा, सॉरी बाबू यहाँ पर लिख लीजिए बी, ठीक है, यहाँ बी बचेगा आपका, यहाँ बी बच जाएगा, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका सी, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए
अब देखिए यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, नीचे में से बी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा। यहाँ से बी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ माइनस बी बचेगा। यहाँ से बी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर आपका सी बचेगा। क्लियर रहेगा आपको। चलिए अब देखिए नीचे से हम लोग सी में से पंक्ति में सी कॉमन लिए हैं, सी कॉमन लेंगे तो नीचे आपका ए बचेगा। फिर यहाँ पर सी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर आपका बी बचेगा। यहाँ सी कॉमन लिए हैं तो माइनस में आपका सी बचेगा। इतना क्लियरिटी आपको रहेगा ना। ठीक है चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कुछ दिख रहा है डी स्टूडेंट आपको? हाँ क्या दिख रहा है देखिए, पहले यहाँ पर ए बी सी तो आपको बाहर आपका है, ठीक है। देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कॉमन कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पहले पंक्ति सॉरी पहला स्तंभ में दिख रहा है ए कॉमन, दूसरे स्तंभ में बी कॉमन दिख रहा है, तीसरे स्तंभ में आपका सी कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन निकालिए। चलिए तो फिर से हम लोग ए कॉमन लेंगे बाबू। ए को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी को बाबू कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कॉमन लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका बाबू बी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो ठीक है। अब देखिए ध्यान से बाबू लिख लीजिए आप जो बच रहा है आपको। लिस्ट में कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ बचेगा कितना आपका, तो माइनस में 1, यहाँ बचेगा आपका 1, फिर यहाँ बचेगा आपका 1। यहाँ से बी कॉमन ले लेना तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा आपको 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 और माइनस 1 यहाँ बचेगा। लिस्ट इतना बच जाएगा आपका। क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को। ठीक है अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना इसको जो तो लिखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर और यहाँ कर लीजिए सी स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, ओके। अब देखिए बाबू क्या समझाते हैं आपको, आइए हम डायरेक्ट सवाल को यहाँ लिखेंगे, आपको हल करके देखिए जी स्टूडेंट। हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं बाबू। क्या चेंज कर देखिए समझिए, R1 को चेंज करेंगे। R1 को चेंज कैसे करेंगे देखिए, R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर देते हैं बाबू। ठीक है ध्यान से समझिए, R1 को चेंज करेंगे यानी पहली पहली पंक्ति को हम लोग क्या कर चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इस पहली पंक्ति में पहले दूसरे वाले पंक्ति को जोड़ रहे हैं। ठीक है चलिए जोड़िए, बाकी नीचे का बाबू सेम सेम रहेगा। देखिए ये 1 माइनस 1 और ये 1, ये भी 1 1 माइनस 1, नीचे का सेम रहेगा, बस ऊपर क्या, ऊपर का हम लोग ऊपर वाले को चेंज करके लिख रहे हैं। यानी ऊपर वाला चेंज कैसे होगा, R1 में क्या करेंगे हम लोग, R1 प्लस R2 यानी R1 प्लस R2 को जोड़ते हैं। चलिए एक में एक जोड़ेंगे तो माइनस है ना, तो ये आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है चलिए बाबू जीरो हो जाएगा यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस है ना, ये प्लस प्लस हुआ है तो जीरो हो जाएगा आपका। और ये 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है चलिए चलिए इसका हम लोग परेशान करते हैं बाबू। आइए अब यहाँ पर तो इक्वल टू कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको बंद कर लीजिए। ठीक है अब देखिए कैसे करते हैं, आइए। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ प्लस होता है, यहाँ होता है माइनस और यहाँ होता है आपका प्लस होता है, यही ना होता है आपका है। ठीक है चलिए बाबू देखिए आइए यहाँ पर इसको हल करते हैं, इसको ब्रैकेट बना लीजिए ऐसे। चलिए और ये प्लस के अकॉर्डिंग जो हल करेंगे, ठीक है प्लस ले लीजिए यहाँ पर। जब इसके अकॉर्डिंग हल करेंगे तो क्या होगा, जो भी बाबू जो भी वैल्यू यहाँ पर अंदर आएगी सभी जीरो हो जाएंगे। सभी कैसे होंगे, सभी शून्य होंगे। ठीक है सभी शून्य की लिखने की जरूरत नहीं है। और इस माइनस की जीरो लेंगे और माइनस जीरो लेंगे तो इसके अंदर जो भी संख्या आएंगी सभी जीरो हो जाएंगी। ठीक है चलिए अब प्लस यहाँ पर 2 लेते हैं बाबू। जो प्लस 2 को जब लेकर हल करेंगे तो बताइए कितना आएगा। देखिए ऐसे समझाया था आप लोगों को ना बाबू, जब प्लस 2 को लेकर तो क्या करेगा बताइए कि ये पूरे पंख देखिए ऐसे सामने सामने वाला हट जाएगा पूरा ऐसे। क्या दिख रहा है आपको, 1 1 माइनस 1 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, गुणा कर लीजिए। चलिए देखिए तो इस 1 को 1 में गुणा करेंगे क्या होगा, तब आपको यहाँ पर 1 आएगा और फार्मूले में माइनस होता है। जब इस 1 से 1 गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 और ये 1 ये हो जाएगा प्लस में 1 आपका। ठीक है इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। ठीक क्लियर इतना हो गया आपको। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए हम समझाते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। ये जीरो 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 बाबू इसे छोड़ दीजिए इसको, यहाँ प्लस है तो चलिए प्लस को लिखेंगे यहाँ पर आगे हम लोग। देखिए और यहाँ पर 2 है आपका, ये तो 2 बचेगा अंदर, एक और एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है चलिए इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डी स्टूडेंट्स, तो ये तो हो जाएगा कितना आपका, तो ए स्क्वायर ये हो गया आपका कितना बी स्क्वायर और ये हो गया आपका सी स्क्वायर गुना बाबू ये 2 दुना के हो जाएगा आपका 4। इसको लिखने का तरीका बेस्ट यही है कि आगे लिख लीजिए 4 को और ये कर लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपका देखिए आप यहाँ बायां पक्ष आपका, देखिए बायां पक्ष लिए थे, दायां पक्ष हम लोग प्रूफ करके ला दिए। प्रूफ हो गया ना, कितना आसान सवाल था बाबू। ठीक है तो ये हम लोग क्या किए, RHS हम लोग प्रूफ करके ला दिए और यहाँ पर हम लोग हो गया प्रूफ। ठीक है बाबू प्रश्न वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, एक बार समझिए, सब कुछ क्लियरिटी आपको हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 14वां समाप्त हुआ। ठीक है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। अब जी स्टूडेंट देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ चुका है। कह रहा है कि यदि बिंदु ए इतना दिया है, बी इतना दिया और सी इतना दिया है, संरेखी हो, तो बाबू दिया है कि संरेखी हो तो यहाँ पर प्रश्न आपका सिंपल संरेखी दे दिया है। ठीक है तो बाबू यहाँ से आपको यम का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है यानी कि बिंदु यहाँ पर संरेखी है, आपको यम का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है डी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल से यहाँ लिख देंगे हल। ठीक है यहाँ पर हल हो गया। ओके अब देखिए जो बिंदु दिया उसको जो तुम बच्चों कॉपी करिए। बिंदु क्या दिया है, ए आपका एम
कामा -1 दिया है, ठीक है। बिंदु बी कितना दिया है बाबू आपका, तो 2,1 दिया है, ठीक है। बिंदु सी कितना दिया है आपका, बिंदु सी बाबू यहाँ पर दिया है 4, कामा यहाँ पर दे दिया आपका है 5, इन दिया आपका है, ठीक है। और प्रश्न में और क्या दिया, देखिए बाबू समझ ध्यान दीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये सब दिया आपका है, और दिया है बाबू यहाँ पर ना कि तीनों तीनों बिंदु संरेखीय है। बाबू तीनों बिंदु कैसी हैं, संरेखीय हैं। तो जब तीनों बिंदु संरेखीय है ना, तो क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 0 होता है, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, 0 होता है। बस उसी सूत्र पर लगाइए सवाल को, आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो आइए अब हम लोग सवाल लगाते